ओके चलो देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे बात कर रहे थे। हमने कुछ डेरिवेशन आपको लास्ट क्लास में करा कर दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट 2 आएगा। इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 2 पार्ट आएंगे। एक पार्ट में हमने क्या किया, आपको जो डेरिवेशंस पॉसिबल थे, मतलब जो एक पार्ट में हो पाया उस डेरिवेशन को हमने करके आपके लिए दिया। आइए आपको बताते हैं, एक बार रिमाइंड कराते हैं कि कौन कौन सा डेरिवेशन हमने पार्ट 1 में करवाया है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 की बात करेंगे, पहले एक बार आपको याद दिलाते हैं कि हमने पार्ट 1 में कौन कौन से डेरिवेशन कराए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 लेक्चर नंबर जो पार्ट 1 है आप एक बार उसको देखेंगे, उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराया। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में जो सबसे पहला डेरिवेशन हमने कराया था उसमें डायपोल से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन थे, डायपोल, जैसे एक बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि डायपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हमने 2-3 केस देखे थे, उसके हमने डेरिवेशन आपको करा दिया था। ओके आइए ध्यान दीजिएगा। ओके तो क्या क्या इससे रिलेटेड जो 3 पॉइंट हमने कहा था कि जैसे आपके पास ये डायपोल है, ये आपका डायपोल सिस्टम है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, और जो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरियां अपने पास हो कितना है d, ये कितना अपने पास है d। तो इसके एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे एक्सेल पोजीशन पे इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इसको हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे जो एक्सेल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आई थी वो हमारे पास आई थी 2kp वेक्टर अपन कितना बच्चे r क्यूब। इसका डेरिवेशन पार्ट 1 में हो चुका है। उसी तरह से इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अलोंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट। यहाँ जो अपने पास इस पॉइंट का नाम रखते हैं बी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया था मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास कितना आया था माइनस केपी वेक्टर अपन कितना बच्चे आर क्यूब, ये आपके पास आया था। राइट, हमने इसको भी फाइंड आउट करके आपको दे दिया। ओके अब देखना एक, फिर हमने क्या बोला था कि जनरल पॉइंट पे कलर चेंज करके आपको बताते हैं किसी जनरल पॉइंट पे कितना होगा। तो हमने कहा ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है जनरल पॉइंट, ये क्या अपने पास है जनरल पॉइंट। इस जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आई थी वो हमारे पास आया था केपी अपन कितना आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1, ये वैल्यू अपने पास आई थी। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। डायपोल से रिलेटेड सारे डेरिवेशन आपके पार्ट 1 में करा रखें। पार्ट 1 आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें, आप ऑल इंडिया किसी भी बोर्ड की बात करें, ये डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है सर। अब आइए इसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने गॉसला पे बात किया था। हमने क्या बात किया था, गॉसला को डिफाइन किया, शॉर्ट में गॉसला को डिफाइन किया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉसला किया। उसके बाद हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ गॉसला पे बात किया है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसला। ओके एप्लीकेशन ऑफ गॉसला में सबसे पहले हमने कहा किसी लाइन चार्ज के कारण, ये आपके पास है लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है, इसके कारण किसी r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल करके दिखाया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आई थी 2k लैम्डा अपन कितना r, 2k लैम्डा अपन कितना r। इसी तरीके से हमने क्या किया, फिर शीट पे बात किया कि शीट अपने पास 2 तरह के होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों। तो हमने आपके लिए नॉन कंडक्टिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, ध्यान दीजिएगा, नॉन कंडक्टिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी हमने इसको डिफाइन करके आपके लिए दिया। तो यहां से आप r दूरी पर जाते हैं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जब फाइंड करते हैं, नॉन कंडक्टिंग में कितने लेयर ऑफ शीट है बेटा, सिंगल लेयर ऑफ शीट है। तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास आती है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे अब लेक्चर हम कहाँ करेंगे, लेक्चर नंबर 2 पर चलेंगे। इसके आगे जितना भी अपने पास है अब हम लोग पार्ट नंबर 2 में कोशिश करेंगे सारे डेरिवेशन को कवर किया जाए। इतना डेरिवेशन मतलब 3 इधर और 2 इधर, 5 हमने पहले कर दिया डेरिवेशन। आज हम आगे चलते हैं। राइट ओके आइए देखते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा बच्चे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आइए बात करते हैं। तो अगला जो डेरिवेशन अपने पास है
वो हम शीट पे बात कर रहे थे, जहां लेक्चर नंबर 1 छोड़ा है, पार्ट नंबर 1 छोड़ा है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पार्ट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक बार फिर से आपको लिख कर रिमाइंड करा देते हैं कि पार्ट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम आइए ध्यान दीजिए, हम क्या निकाल रहे थे, शीट के कारण निकाल रहे थे। तो शीट का हम किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण निकाल रहे थे। तो एक तो अपने पास है कंडक्टिंग और जो दूसरा अपने पास है नॉन कंडक्टिंग। कैसा बच्चे? नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग वाला तो हमने कर दिया, अब किसके नॉन कंडक्टिंग वाला हमने कर दिया। इसके कारण जो अपने पास आई, ये सिंगल लेयर ऑफ शीट है। सिंगल लेयर के कारण जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, उसको ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा अपन कितना बच्चे? 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आइए, आज जो बारी है कराने का, वो आपके पास कौन सा है? कंडक्टिंग शीट है। और इस पूरे कंडक्टिंग शीट पे इस तरह से ध्यान से देखिएगा, पूरे पे चार्ज एक कंडक्टिंग शीट है, ऐसा, ये ऐसा, इस तरह से। इसके कितने लेयर होते हैं कंडक्टिंग के? 2 लेयर। आपको पता है कि किसी भी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड्स नहीं करते हैं, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रिसाइड करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम जानते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी बाहर पॉइंट पे, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे, इसके कारण किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, आइए यहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आइए बना लिखते हैं टॉपिक का नाम, डेरिवेशन नंबर 6। आप मैच कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged electric field due to uniformly charged conducting sheet, uniformly charged electric field due to uniformly charged infinite conducting sheet, wait, infinite conducting sheet, infinitely long, infinitely long conducting sheet, infinitely long conducting sheet, electric field due to uniformly charged infinitely long conducting sheet, uniformly charged ओके। ओके, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट। आइए फिगर बनाते हैं कंडक्टिंग शीट का, ध्यान दीजिएगा। आइए, ये आपके पास है ये ऐसा, ये आपके पास पूरे पे चार्ज है और इस साइड देखेंगे ऐसा, ये ऐसा। इसके 2 लेयर है चार्ज के। कितने लेयर्स? 2, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर इसको सिंपली दिखाया जाए तो ऐसा दिखेगा आपको। सिंपली अगर आपको दिखाया जाए तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ओके, ऐसा दोनों साइड चार्ज है, इस साइड भी चार्ज है, इस साइड भी चार्ज है, इस साइड सरफेस पे भी पूरे पे चार्ज है। इसके बैक साइड का आपको ऐसा दिखेगा नहीं, इस साइड हमने करके दिखाया है कि दोनों साइड चार्ज है। हमें क्या करना है कि इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी करते हैं। ओके, इसको कॉपी किया एंड पेस्ट हियर।
ओह माय गॉड, देखिए ओके, इसको फिर से बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है ऐसा, इस साइड भी चार्ज है, इस साइड भी चार्ज है, ऐसा ऐसा। हमें इसके कारण किसी भी यहाँ से, ये बिल्कुल आपकी कैसे, ये शीट जो है इसका थिकनेस बहुत ही कम है, ठीक है। इसके कारण हमें किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके कारण अगर मानते हैं कि ए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन अपने पास गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। तो गॉस लॉ का यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस जैसे हमने पिछले केसेस में आपको दिखाया, उसी तरीके से यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालें, गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। हमने इस गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट किया है और ये पॉइंट आपके पास कितना है, इस पॉइंट का नाम ए है, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें चाहिए। और इस गॉसियन सरफेस का जो ये जो यहाँ इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर, किसके बराबर, आर के बराबर। या फिर आप इसके डायरेक्ट इसको एरिया मान सकते हैं, जो भी आप रेडियस आर है, इसको आप अगर डायरेक्ट इसका एरिया ले लें, इसका जो एरिया अपने पास किसके बराबर है, ए के बराबर। ओके, ये एरिया इसका ए के बराबर है। और आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। करना कुछ नहीं है आपको पता है कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होती है, जीरो, राइट। ऐसा आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, ऐसा। इस गॉसियन सरफेस पे आप गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। ओके, आइए ध्यान दीजिए, गॉस लॉ क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू q इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, तो इस गॉस लॉ को इस पे अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, आगे देखिए। इसमें क्या है कि गॉसियन सरफेस को अगेन जैसे हमने आपको पहले सिखाया है, यहाँ भी सेम गॉसियन सरफेस को अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक ये वाला एरिया, इसको एरिया को कह देंगे 1, इस एरिया को कह देंगे लेटरल सरफेस एरिया को 2, और जो ये वाला एरिया अपने पास इसको क्या बोल देंगे, 3, राइट। ये एरिया अपने पास है 1, ये एरिया अपने पास है 2, और ये एरिया आपके पास कितना है, 3। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, आइए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोचें कि यह कैसा शीट अपने पास है, इन्फिनिटली लॉन्ग शीट है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होगी वो इधर की तरफ होगी, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इन्फिनिटली लॉन्ग है, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा। अगर आप यहाँ पे इस वाले सरफेस के लिए बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। और यहाँ तो इस वाले सरफेस पे, सरफेस नंबर 3 पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो उससे तो कोई फ्लक्स हमारा पास ही नहीं करेगा, ठीक है, इससे कोई भी फ्लक्स हमारा नहीं होगा। अब आइए इस वाले सरफेस पे, अगर सेकंड सरफेस पे आप छोटा सा ds लेते हैं तो ds का डायरेक्शन कैसा, ऊपर की तरफ। और इस वाले सरफेस पे अगर आप छोटा सा ds लेते हैं, इस वाले सरफेस पे छोटा सा ds लेते हैं तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ। अब आप देखेंगे सरफेस नंबर 1 में E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0। और सरफेस नंबर 2 में जो लेटरल सरफेस है उसके बीच का एंगल कितना अपने पास, जो सरफेस नंबर 2 है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही। अब आइए इसे हम ब्रेक करते हैं और आगे चलते हैं, यहीं पे से आगे चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ओके ध्यान दीजिएगा, आपने क्या लिखा, फिर से लिख रहे, ई वेक्टर, आइए आपने क्या लिखा,
ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटरनल अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इससे पहले वाले केसेस में किया था हम, इससे पहले वाले केसेस में जैसा हमने किया था, ये ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, सभी सरफेस के लिए अलग अलग करेंगे। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, लेटरल सरफेस एंड सरफेस नंबर 3, ये तीनों के लिए 1 बाय 1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फर्स्ट सरफेस प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सेकेंड सरफेस प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर थर्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इंटरनल। इंपॉर्टेंट है, क्यू इंटरनल अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। इधर देखिए, इसके लिए चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन है वो क्या आपके पास है बेटा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कितना अपने पास है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर कितना, ये जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है इसके अंदर कितने चार्ज इनक्लोज्ड होंगे, कितना चार्ज होगा। तो सोचिए यहां से लेकर के ये जो अपने पास सरफेस है, ये क्या इसी के बराबर इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होगा जितना ये है, क्योंकि इसी सरफेस पे चार्ज है। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर दूं और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं तो सिग्मा इंटू एरिया, क्या वो अंदर का चार्ज आ जाएगा। आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है सिग्मा, तो 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, तो ए मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, ए इंटू कितना सिग्मा, राइट। ऐसा आइए पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आइए पुट करते हैं। तो यहां देखिए क्यू इंटरनल कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए पार्ट नंबर 1 में सोचेंगे ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है। अगर आप पार्ट नंबर 1 की बात करें तो ये पार्ट नंबर 1 है, ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, 0। कितना अपने पास है, 0। तो मैं इसको अगर ब्रेक करता हूं तो हम ऐसे लिखेंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कितना लिखेंगे बेटा, ई डी एस कॉस 0। ओके, प्लस सेकंड वाले केस में ईडीएस, सेकंड वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे ईडीएस सेकंड वाले सरफेस, सेकंड सरफेस लेटरल सरफेस है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, लेटरल सरफेस, ये देखिए ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, ये cos 90 डिग्री प्लस थर्ड वाले सरफेस के लिए अगर सोचेंगे तो थर्ड वाले सरफेस में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ अपने पास कितना हो जाएंगे भाई साहब, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना 0 और ये कितना सिग्मा ए अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आइए पहला वाले सरफेस के केस में, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए अगर आप सोचें तो फर्स्ट वाला सरफेस आपका ये फर्स्ट वाले सरफेस में जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी यहां से दूरियां अपने पास कैसे सेम है। तो सबकी दूरियां अगर सेम है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सबकी दूरियां अगर सेम है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी पॉइंट पे कितना होंगे, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी पॉइंट पे कितना होंगे, सेम होंगे, राइट। ऐसा तो मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट सरफेस के लिए हम ई को बाहर कर दिया और ये आपके पास क्या हो गया, ds। ऐसा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास क्या हो गया, ds फर्स्ट के लिए। ओके, प्लस सेकंड वाले सरफेस में देखिए cos 90 है, इसके कारण ये कितना हो गया 0, 0 प्लस 0 कितना 0। तो इधर आपके पास कितना आ रहा है, ध्यान देना, इधर आपके पास कितना आ रहा है, इधर आपके पास आ रहा है सिग्मा ए अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। ओके, ऐसा ईडीएस मतलब छोटे छोटे सारे सरफेस को जोड़ेंगे। इस वाले केस में अगर आप सोचें कि छोटे छोटे सारे सरफेस को अगर हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर अपने पास होगा, ए के बराबर। छोटे छोटे सारे ds फर्स्ट वाले सरफेस पे छोटे छोटे सारे ds को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो a के बराबर होगा। किसके बराबर, a के बराबर। तो ध्यान से देखना, यहां अपने पास हो जाएंगे ई ए इंटू सिग्मा ए अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। a से a गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ रही है वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसके लिए, कंडक्टिंग शीट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आती है वो कितना आती है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। आइए एक बार फिर से बनाते हैं शीट को समझने के लिए। ये आपका शीट है, शीट पे चार्ज है, ऐसा दोनों साइड चार्ज है शीट पे,
दोनों साइड चार्ज है शीट पे, और यहाँ से शीट से किसी भी दूरी पर आप जाएंगे, किसी भी दूरी पर आप जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास आ रही है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ रही है? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आर पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये कैसा है? यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हर जगह कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहेंगे इस वाले केस में तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका कैसा होगा। आप ध्यान से देखिए, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, आप इस साइड देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अंदर में कुछ भी नहीं होगा, जो अंदर में गलती से बन गया उसको हम लोग मिटा लेते हैं। साइज छोटा कर लेते हैं इसका, इसको मिटाना है। ओके, ये इसको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नहीं है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने क्या देखा? डेरिवेशन नंबर 6 कि किसी भी कंडक्टिंग शीट के कारण कितना होगा, तो वो हमने फाइंड आउट करके आपको दिया। राइट, ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ चल रहे हैं। तो शीट का काम हो गया। अब किसका काम करेंगे हम लोग? शीट के बाद जो काम करेंगे स्फीयर का काम करेंगे। किसका? स्फीयर का। राइट, ऐसा अगर कोई आपको डाउट्स आता है किसी भी टॉपिक में कहीं भी, आप कमेंट्स करें, ठीक है, उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। आइए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने स्फीयर के लिए किसके करेंगे? स्फीयर। अब देखना बेटा, स्फीयर भी है ना दो तरह के होते हैं। देखिएगा, ये जो स्फीयर अपने पास, स्फीयर भी कितने तरह। हाँ बच्चे देखिए, हम क्या बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी मैंने शीट का करा दिया। राइट, ऐसा। अब हम किस पे बात करेंगे? अब हम जो बात करेंगे स्फेरिकल के लिए, बॉडी स्फीयर के लिए बात करेंगे। देखिए ध्यान से देखना, स्फीयर पे बात करेंगे। देखिएगा, स्फीयर, स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान देना, स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास आएगा, स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास आएगा कंडक्टिंग स्फीयर, और जो दूसरा आपके पास आएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, अब कंडक्टिंग स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आता है, ध्यान देना, कंडक्टिंग स्फीयर एक आपके पास आता है होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा अपने पास आता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। राइट, ऐसा। इन द सेम वे नॉन कंडक्टिंग होली स्फीयर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आता है ये कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये आपके पास है होलो नॉन कंडक्टिंग, एनसी शॉर्ट में लिख रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और जो अगला अपने पास है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। राइट, ऐसा। इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब देखना ध्यान से, ओके, राइट, ऐसा। अब इसे हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, इस कंडक्टिंग स्फीयर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक आपके पास है होलो कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा आपके पास है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को होलो नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आइए सबका फिगर 1 बाय 1 बनाते हैं। ये हमने बनाया इसका फिगर, ये स्फीयर, ये भी आपके पास स्फीयर, ये भी आपके पास स्फीयर,
और ये भी आपके पास कैसा है, स्फीयर है। बात समझ में आ रही है? ऐसा ये कैसा है, सॉलिड कंडक्टिंग है, इसके मतलब इसके अंदर क्या है बेटा, मास है। ये हॉलो है और ये अपने पास कैसा है, सॉलिड है, इसका मतलब इसके अंदर क्या बेटा, मास है, राइट है सब, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस वाले केस में ओके, ये जब होलो कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज, कंडक्टर के केस में सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रहता है। किस पे, आउटर सरफेस पे। इस वाले केस में भी अगर आप चार्ज देते हैं, कंडक्टर के केस में कोई भी इनसाइड चार्ज नहीं होता, सारे के सारे चार्ज आउटर सरफेस पे रहते हैं, सारे के सारे चार्ज आउटर सरफेस। इसमें अगर आप नॉन कंडक्टिंग में देंगे, इसमें अंदर मास ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से, तो ये सारे के सारे चार्ज आपके कैसे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। ओके, इस वाले केस में अगर आप चार्ज देते हैं, नॉन कंडक्टिंग है तो इसके इनसाइड भी क्या चार्ज होते हैं, इसके इनसाइड भी चार्ज होते हैं, ऐसा पूरे इनसाइड में चार्ज फिल होता है, राइट ऐसा। अब देखना ध्यान से, इन तीनों को कलेक्टिवली, क्या तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है। इन तीनों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, सेम है। तो इसको क्या इसके सिर्फ आउटर सरफेस पे चार्ज है, तो इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल। शेल विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, नॉट मास, मतलब शेल मतलब सिर्फ आउटर वाले पे चार्ज रहेगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से, इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड स्फीयर, ओके, राइट है साहब। ये स्फेरिकल शेल है, ये आपके पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ओके। आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब कि पूरे स्फीयर को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक पार्ट आपके पास है सॉलिड, दूसरा आपके पास है, देखो बच्चे आपने क्या देखा कि स्फीयर को हमने क्या किया, दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा आपके पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इन द सेम वे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा अपने पास है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट ऐसा। अब देखना ध्यान से, अगर इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, राइट है साहब। ये कंडक्टर है, अगर आप इसको चार्ज देंगे तो सारे के सारे चार्ज आउटर सरफेस पर ही रहेंगे। ये आपके पास हॉलो है, अंदर कोई मास नहीं तो चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप इसे चार्ज देते हैं तो सारे के सारे चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रहेंगे। ये आपके पास क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आप इसको चार्ज देते हैं तो इसके इनर सरफेस पे भी, मतलब इसके अंदर भी चार्ज रहते हैं, ठीक है ऐसा। अब आप देखें इन तीनों में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम है। इसके आउटर सरफेस पे, इसके भी आउटर सरफेस पे, इसके भी आउटर सरफेस पे है, और इसके इनर से, इसके पूरे अंदर में चार्ज आपका भरा हुआ है, राइट ऐसा। तो ये चीज आपके पास है। तो इन सबको कलेक्टिवली बेटा हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड स्फीयर, राइट ऐसा। अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करके हम इन तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा होगी, सेम। इसलिए इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे बेटा, स्फेरिकल शेल। क्यों सेम होगी सर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों सेम होगी, क्योंकि सभी में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, सेम पैटर्न पे, इसलिए कैसा होगा बेटा, सेम होगा। बट इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इनसे डिफरेंट है, इसके पूरे बॉडी पे चार्ज है, इसके पूरे इनसाइड बॉडी पे चार्ज है, जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड स्फीयर, राइट है सर। अब आइए नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, तो हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेशन नंबर 7, जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, electric field due to uniformly charged spherical shell, राइट ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, मतलब स्फेरिकल शेल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए ध्यान से देखिए, पहले स्फेरिकल शेल का शकल बना लेते हैं, उसका फिगर बना लेते हैं। ये आपके पास ऐसा है, ये पूरे पे चार्ज है, ध्यान देना बेटा, ये पूरे पे चार्ज है ऐसा। इसका सेंटर यहाँ है और इसका रेडियस r के बराबर है। बात समझ में आ रही, ऐसा। इस पूरे पे कितना चार्ज है मास्टर, मेरे प्यारे बच्चे, इस पे कितना चार्ज है, q कूलम। कितना बेटा, q। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, अपने समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम
पर मीटर स्क्वायर, राइट है सर। अब हमें क्या करना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे आपको बताते हैं। इधर आइए, ध्यान दीजिएगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर फाइंड आउट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बाहर फाइंड आउट करेंगे, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, ये जस्ट आउटसाइड, कहां पे बेटा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जस्ट आउटसाइड। ओके, ध्यान देना, जस्ट आउटसाइड सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए, तो सबसे पहला जो अपने पास केस है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में इलेक्ट्रिक, केस नंबर 1 किसके लिए, 4 इनसाइड पॉइंट, ध्यान देना, 4 इनसाइड पॉइंट किसके लिए बेटा, इनसाइड के 4 इनसाइड पॉइंट, अंदर के पॉइंट के लिए फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन r है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं फिगर फिर से आपको बना के दिखाता हूं, आप इस बात को ध्यान देंगे। हम फिगर फिर से बना करके दिखाते हैं कि केस 1 में 4 इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए ध्यान दीजिए, ये आपके पास है स्फीयर और ये इसके ऊपर चार्ज है, ये स्फीयर, पूरे स्फीयर पे आपके चार्ज है ऐसा, ठीक है ऐसा, इसका ये सेंटर है, और यहां से ध्यान देना, कलर चेंज करके, आइए यहां से x दूरी पर जाकर के आपको इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है। तो हमने कहा आपको जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, आप वहां पे इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेंगे, ऐसा गॉसियन सरफेस जो सिमेट्रिक भी हो। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास क्या है, गॉसियन सरफेस। ये क्या है बेटा, GS स्टैंड फॉर गॉसियन सरफेस। हमने क्या किया, वहां पे एक गॉसियन सरफेस लिया। ये कैसा गॉसियन सरफेस है मास्टर, ये आपके पास है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा बेटा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब करना कुछ नहीं, बस इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। Q इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। अब बात को समझिएगा, क्या Q इंटरनल क्या है कि जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है उसके अंदर में कितना चार्ज है। तो आपने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो ये है, क्या इसके अंदर में कोई चार्ज आ रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज आ रहा है, नहीं बच्चे, सारे के सारे चार्ज तो सर जी इस गॉसियन सरफेस से बाहर है। कोई क्या अंदर में कोई चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब Q इंटरनल की वैल्यू कितना, 0, और ये अपने पास कितना, एप्सिलॉन नॉट, राइट ऐसा। अब आइए इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे EDS cos थीटा, इसको हमने ब्रेक कर लिया, राइट ऐसा। हमने माना कि E और DS के बीच का एंगल कितना अपने पास है, cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इस साइड अपने पास कितना, 0, और इस साइड आपके पास क्या है, ये हमारे पास कितना आ रहा है, EDS cos थीटा, राइट ऐसा। थीटा आपके एंगल हो सकते हैं, ये आपका EDS और ये cos थीटा। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, हम मानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा माना E और DS के बीच का अपने पास ये एंगल थीटा है। आइए जब इसको सोल्व करेंगे तो DS एक आपके पास कांस्टेंट है, DS का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4πx²। cos थीटा आपके पास एक कांस्टेंट है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास होगी, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर कर दिया, cos थीटा को बाहर कर दिया, और ये जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दिया, और cos थीटा को भी हमने बाहर कर दिया। अंदर आपके पास क्या बच रहा है, DS इज इक्वल टू कितना, 0। आप यहाँ से कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट, ये भी, इसकी भी वैल्यू कितना आएगी, एक 4πx² आएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, 0, राइट ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, 0, ये आपके पास आ रहा है। EDS cos थीटा आप यहां भी कह सकते थे, यहां से डायरेक्ट 0, इट मींस E की वैल्यू कितना होगी, 0, राइट ऐसा। तो आपने क्या किया कि इनसाइड पॉइंट पे आपने फाइंड आउट करके देखा, तो इनसाइड पॉइंट पे जो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, 0। किसके लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है,
जीरो आ रही है। ओके चलिए अब क्या करेंगे, केस नंबर 2 करेंगे। फिर से देखिए, फिर से बता रहे हैं, केस नंबर 1 फॉर इनसाइड पॉइंट, अंदर के पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, आप लोग गॉस लॉ लगाते ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये टोटल फ्लक्स अपन इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना एप्सिलॉन नॉट, यहां से आपने इसको अप्लाई किया तो ई की वैल्यू कितना आ रही है, 0। अब क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे, ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 2 फॉर आउटसाइड पॉइंट, ध्यान से देखना, केस नंबर 2 फॉर आउटसाइड पॉइंट, किसके लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, बात समझ में आ रही है, आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन r, फॉर आउटसाइड पॉइंट x की वैल्यू ग्रेटर देन r। इसका मतलब आपको फिगर बना के समझाते हैं, ये आपके पास हो गया स्फीयर, ये हो गया इसका सेंटर, ये पूरा चार्ज है इसके ऊपर, ध्यान देना, ये क्या बेटा पूरा चार्ज है इसके ऊपर ऐसा, ठीक है। अब यहां से इसके सेंटर से x दूरी पर गए, इसके सेंटर से x दूरी पर गए और x दूरी पर हमें क्या करना है, इस पूरे बॉडी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस पूरे बॉडी के कारण, इस पूरे स्फीयर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को डिफाइन करेंगे, ये क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को डिफाइन, अगेन बिल्कुल सेम है, बस आप आपसे मैं कहूँ जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आप डायरेक्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा गॉसियन सरफेस होगा, जैसे शीट के केस में आपने देखा था कि जो गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर होता है, स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस कौन सा होता है, स्फेरिकल होता है, और लाइन चार्ज के केस में कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इन सब बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपको क्लिक ना करे, इसलिए आपको क्या करना है, पहले से याद रखना है। अब आइए ध्यान से देखिए, इसके कारण आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, इस आउटसाइड पॉइंट पे चाहिए था, आपको क्या करना, आउटसाइड पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक आपको सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस को बनाना है। हमने क्या किया, यहां से x दूरी को कंसीडर करते हुए हमने एक स्फीयर बनाया, ये क्या अपने पास है, स्फेरिकल, ये क्या बेटा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्या बना है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब आइए क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई गॉस लॉ over Gaussian surface, apply Gauss law over Gaussian surface, ओके। इसको क्या करेंगे, गॉस लॉ पे हमने गॉस लॉ अप्लाई करेंगे गॉसियन सरफेस पे। आ जाओ, गॉस लॉ क्या होता है भाई साहब, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटरनल अपन एप्सिलॉन नॉट। अब आइए eds मतलब ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपन कितना इज इक्वल टू कितना, क्यू इंटरनल अपन एप्सिलॉन नॉट। आ जाओ क्यू इंटरनल पे बात करें, क्यू इंटरनल वो चार्ज होता है जो आपने गॉसियन सरफेस लिया उसके अंदर का चार्ज। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, क्या उसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज आ गया, और पूरा चार्ज आपके पास कितना है, Q, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएंगे, पूरा ये इनसाइड चार्ज है पूरा का पूरा, मतलब इस गॉसियन सरफेस में जितने भी चार्ज आ गए वो आपके पास कितना है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। अब आइए ईडीएस क्या होगा, देखो बच्चे ध्यान देना, आप सोचें यहाँ पे अगर आप इस वाले गॉसियन सरफेस पे छोटा सा एरिया लेते हैं, ये आपका ds बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा वो भी कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ। अब देखो क्या दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो भाई साहब EDS cos 0 डिग्री, कितना बन रहा है, EDS cos 0 डिग्री। तो यहां से कह सकते हैं कि ये आपके पास हो जाएंगे EDS इज इक्वल टू Q अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यहां से ध्यान से देखना, EDS इज इक्वल टू Q अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब आइए E की बात करें, E देखो जी, यहां से यहां तक की दूरी x, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी x, यहां से यहां तक की दूरी x, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी x, क्या सभी पॉइंट का दूरी कितना बराबर 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 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस स्फीयर के कारण, ग्रीन वाले स्फेरिकल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह कैसा होगा, सेम सेम सेम। क्यों सेम होगा, क्योंकि सभी पॉइंट से दूरियां
दूरियां कैसे है, बराबर बराबर बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से बाहर कर दूं तो अंदर क्या हो जाएगा, ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। अब आइए ध्यान से देखिए, इधर करते हैं, ई आपका बाहर हो गया, ये डीएस 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 डीएस, ये छोटा सा डीएस आपने यहां लिया, फिर यहां फिर यहां फिर यहां, ये छोटा छोटा डीएस सबको जोड़ेंगे तो क्या पूरा का पूरा एक स्फीयर बन जाएगा, क्या ये गॉसियन स्फीयर बन जाएगा। अगर गॉसियन स्फीयर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो गॉसियन स्फीयर का कितना एरिया होगा, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। अब आइए ध्यान से, आप ई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ई आपके पास आ रहा है क्यू अपन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से लिखते हैं आई, क्यू अपन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना एक्स स्क्वायर, राइट ऐसा। अब देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपन कितना बच्चे एक्स स्क्वायर, के क्यू अपन कितना बच्चे एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, फॉर आउटसाइड पॉइंट, किसके लिए है ये, फॉर आउटसाइड पॉइंट, किसके लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये होगा, किसके कारण, स्फेरिकल शेल के कारण, किसके कारण, स्फेरिकल शेल के कारण। दोनों रिजल्ट को एक बार फिर हम कंक्लूड करेंगे, एक जगह पे लिखेंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे और सभी बात को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है ऐसा। तो ये अपने पास क्या है, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए। एक और केस होता है जस्ट आउटसाइड, किसके लिए बेटा, आपको करके दिखाते हैं कि जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। जस्ट आउटसाइड, इसका मतलब मास्टर ये कहना चाह रहा है कि इसका जो रेडियस होगा जस्ट आउटसाइड का कितना होगा रेडियस, आर, कितना होगा आर। आइए तो अगर जस्ट आउटसाइड के लिए पूछ लिया जाए तो ध्यान से देखना, केस नंबर 3 कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, केस नंबर 3। तो ये अपने पास है कैसा बेटा, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में फॉर जस्ट आउटसाइड, फॉर जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे जो x की वैल्यू अपने पास हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, वो जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे x की वैल्यू अपने पास r के बराबर, किसके बराबर बेटा, r। एक बार फिगर बनाते हैं, इसको आप नोटिस करिए, देखें ध्यान दें, ये और यहाँ पे पूरे पे चार्ज है, ध्यान देना। जनरली आपसे इनसाइड और आउटसाइड ही पूछेगा, जस्ट आउटसाइड, ये जो पॉइंट आपके पास है इसको हम ग्रीन से दिखाते हैं, ये आपके पास जस्ट आउटसाइड पॉइंट है। ये जस्ट आउटसाइड पॉइंट का यहाँ से जो दूरी, क्या ये बाहर का पॉइंट हो गया, हाँ। अब इस सेंटर से कितना दूरी, लगभग किसके बराबर, आर के बराबर, किसके बराबर, आर के बराबर। तो भाई साहब आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, अभी जस्ट निकाले थे, के क्यू अपन कितना बच्चे एक्स स्क्वायर, नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू आर, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, के क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। ये किसके लिए फॉर्मूला आया है, जस्ट आउटसाइड, कैसा बेटा, जस्ट आउटसाइड, राइट ऐसा। कभी क्या होता है कि कभी कोई बच्चा पूछ लेता है क्या सर आर पे डिफाइन नहीं है, एग्जैक्ट आर पे क्या होगा, तो फिर वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। अगर मैं एग्जैक्ट आर पे आपको बताऊं कि एग्जैक्ट आर पे, ऐसे जनरली पूछा नहीं जाता है, एग्जैक्ट आर एक्स इक्वल टू आर पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफाइन नहीं है, क्या बोलेंगे, एट एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइन। बात समझ में आ रही, ये नहीं बोलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइन। बात समझ में आ रही, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारा डेरिवेशन कर दिया, इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए, जस्ट आउटसाइड सरफेस के लिए, और एग्जैक्ट आर पे नॉट डिफाइन है, इस बात को याद रखेंगे। ओके, अब देखना बच्चे ध्यान से कि हम क्या करेंगे, इन सब भी बात को ग्राफ पे दिखाने का कोशिश करेंगे, कभी समटाइम ग्राफ भी पूछा जाता है। आइए सभी बात को हम कहाँ दिखाना कोशिश करेंगे, ग्राफ पे। सबसे पहले क्या बनाया, स्फीयर, और ये क्या उसका सेंटर, और इस सेंटर से हमने एक एक्सिस ऐसा ले लिया और एक एक्सिस अपने पास ऐसा, ठीक है ऐसा। इसको थोड़ा सा सही करते, चलिए कोई नहीं ऐसा। और जो इसका यहाँ पे रेडियस खत्म, मतलब ये यहाँ से इस तरह से ऐसा, और यहाँ से इस तरह से ऐसा, राइट ऐसा। अब बात को समझे कि अंदर में क्या, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा,
ये आपके पास ऐसा होगा। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/x² के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसा। ये ऊपर क्यों इंपॉर्टेंट है मास्टर, क्योंकि हम इधर वाले को क्या मानते हैं बेटा, पॉजिटिव, तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा बेटा, निगेटिव। तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर होगा, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर होगा। तो भाई साहब इधर का जो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसा आता है, ठीक है। इसको हम ब्लू कलर से बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा, ये अपना ऐसा है, ऐसा, और ये आप ये x इजिकल टू कितना बेटा, r है, ये x इजिकल टू कितना बेटा, -r भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट है ये। तो यहाँ पे एग्जैक्ट r पे डिफाइन नहीं है, एग्जैक्ट r पे डिफाइन नहीं है, जस्ट आउटसाइड अपने को x इजिकल टू r पर k/r² हो जाता है। समझ में बात आ रही, ग्राफ भी आपको, आइए इसके ऊपर चार्ज बना देते हैं, पूरे पे चार्ज। तो हमने क्या देखा, ये किसके लिए बेटा, स्फेरिकल शेल के लिए, किसके लिए, ये स्फेरिकल शेल के लिए, राइट है सर। अब आइए, अब हम किसका करेंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए करेंगे। किसके लिए बेटा, सॉलिड स्फीयर। एक बार देख लेते हैं ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं। चलिए आइए बच्चे, अब देखते हैं, अब सेकंड केस हम लोग करेंगे, मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए। किसके लिए बेटा, सॉलिड स्फीयर के लिए। आइए, जो डेरिवेशन नंबर 8 होंगे हमारा, आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। क्या बेटा, सॉलिड स्फीयर, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। आइए एक बार सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का फिगर बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब सर जी पूरे बॉडी, पूरे हर जगह चार्ज है। हाँ भाई, हर जगह क्या है, इसके अंदर चार्ज है, हर जगह क्या, पूरे में चार्ज भरा हुआ है, पूरे में चार्ज भरा हुआ है, राइट है सर, फील्ड है। ओके, अब आइए समझते हैं बात को, इसको थोड़ा ऐसा, ओके, चलिए आइए, ये आपके पास ऐसा है, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पे चार्ज है, हाँ, और इसके लिए इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, बात को समझिए। ये क्या है बेटा, इसका सेंटर। एक बार क्या करेंगे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार आउटसाइड निकालेंगे, और एक बार इसके यहाँ पे निकालेंगे, सरफेस पे निकालेंगे। बिल्कुल ईजी है, राइट है साहब। देखिए पिछले वाले केस को हमने सारा कुछ हमने देख लिया, आउटसाइड इनसाइड देख लिया, और हमने ग्राफ भी बना लिया। अब इस वाले केस में देखते हैं, इसका रेडियस क्या बेटा, वो कैपिटल आर। कितना बेटा, कैपिटल आर। एक बार अंदर एक बार बाहर। इसमें क्या है कि अगर आप सोचेंगे तो क्या चार्ज पूरे वॉल्यूम पे है, पूरे स्फीयर के वॉल्यूम पे चार्ज है, तो जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगा, ये क्या होगा, रो कूलम पर मीटर क्यूब, रो कूलम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज है, रो। तो 2 मीटर क्यूब पे कितना होगा, 2 रो। 3 मीटर क्यूब पे कितना होगा, 3 रो। तो v मीटर क्यूब पे कितना होगा, रो v। कितना बेटा, रो v, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज है, रो। क्या ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, हाँ भाई, कैसा चार्ज है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है, हर जगह एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसा। बात समझ में आ रही, आई ये कैसा अपने पास है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब आइए इसमें भी क्या करेंगे बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 1 बाय 1 करेंगे। आइए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, केस नंबर, आइए ध्यान दीजिए, केस नंबर 1 किसके लिए, जो सबसे आसान उसके लिए करते हैं, फॉर आउटसाइड पॉइंट। किसके लिए बेटा, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए, कि आउटसाइड पॉइंट में जो x अपने पास है कैपिटल R से बड़ा है, x जो अपने पास है आउटसाइड पॉइंट के लिए x आपके पास कैपिटल R से बड़ा है, तो आउटसाइड पॉइंट पे क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। तो आइए बनाते हैं फिगर, फिर से ध्यान से देखना सभी लोग, ये हमने बना दिया, राइट, ऐसा पूरे पे चार्ज है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरे पे चार्ज है, ओके ओके ओके। आइए कलर चेंज करते हैं और उसके बाद डिफाइन करते हैं। ध्यान दो, ये इसका सेंटर है,
इससे सेंटर से x दूरी पर जा करके मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। जितना भी केस हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कर रहे हैं तो हमारा जो सबसे पहले स्टेप होता है कि गॉसियन सरफेस को चूज कीजिए। तो गॉसियन सरफेस को चूज करने के लिए अगर आपको एक्स पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आप इसको इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, है ना। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। आइए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, बात समझ में आ रही है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। अब बात को समझते हैं। इसका रेडियस भाई साहब ऑलरेडी बना हुआ है r के बराबर, इसको दोबारा नहीं बनाते। हमें क्या करना है, स्फेरिकल गॉस, इसका टोटल चार्ज कितना मास्टर, हम अपने समझने के लिए इसके टोटल चार्ज को क्या बोलते हैं, कैपिटल क्यू। कितना बेटा, कैपिटल क्यू। और चार्ज डेंसिटी कितना है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब आइए समझते हैं बात को। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में केस नंबर 1 इसमें केस नंबर 1 हमने लिख दिया है, हमने गॉसियन सरफेस भी ले लिया है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई गॉस लॉ। क्या करेंगे बेटा, अप्लाई, ध्यान दीजिएगा, अप्लाई गॉस लॉ। ये जी लॉ मतलब अप्लाई क्या करेंगे, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मास्टर सबसे पहली बात अंदर का चार्ज बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चे अंदर का चार्ज कितना होगा, क्या आपके गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा ग्रीन वाला स्फीयर आ गया, तो क्या पूरा का पूरा चार्ज आ गया। इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज कितना है बेटा, Q। तो इंटरनल चार्ज कितना, Q अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। अब आइए सर जी E और ds, ये बार बार आपको देखना है कि सर अगर आप सोचें कि यहाँ पे आपने छोटा सा सरफेस लिया तो क्या ये ds कैसा होगा, बाहर की तरफ, और ये सिमेट्रिक बॉडी है, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा अपने पास होगा बेटा, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो बताइए E और ds के बीच का एंगल कितना, 0। कितना बेटा, 0। तो यहाँ पे हो जाएंगे E ds cos 0। कितना बेटा, EDS cos 0। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, बच्चों को दिक्कत होगा तो आप ध्यान देखें। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, EDS cos 0। अब देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात ये कि सर यहां से यहां तक दूरी x, यहां से यहां तक दूरी x, यहां से यहां तक दूरी x, यहां से लेकर के यहां तक दूरी x, यहां से लेकर के यहां तक दूरी x, यहां से लेकर के यहां तक, क्या सभी दूरी बराबर 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 है, क्या सभी की सभी दूरी x के बराबर है। अगर सभी दूरी बराबर है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह कैसा होगा, सेम। ड्यू टू सिमेट्री हर जगह दूरियां बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मास्टर क्या E को बाहर किया जा सकता है, बिल्कुल बाहर किया जा सकता है। EDS cos 0 की वैल्यू 1, और ये आपके पास कितना, Q अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। कितना, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। मेरे प्यारे बच्चे अब आइए, आपने ds यहां लिया, फिर आप यहां लेते, फिर आप यहां लेते, छोटा छोटा सारे ds को अगर आप जोड़ते मेरे प्यारे बच्चे तो क्या ये पूरा का पूरा स्फीयर बन जाता, क्या बन जाता, पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर बन जाता। बात समझ में आ रही है। तो पूरा का पूरा स्फीयर बन जाता तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। बट यहाँ पे r कितना है, x के बराबर। तो E देखना ध्यान से, इसको फिर से लिखते हैं। आइए इधर देखिएगा, ओके ये E आपने बाहर कर दिया है, ओके, और ये क्या हो जाता, 4πx²। अब बराबर में कितना, Q अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। Q अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, आइए इसके आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आप ध्यान देना, कुछ नहीं है ये, राइट। ऐसा एक बार मिटा करके फिर से लिखते हैं, ओके ऐसा। ये आपका E है, इसको फिर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास E है और ये 4πx² Q अपन एप्सिलॉन नॉट। आइए ध्यान देना, अब यहाँ से नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, देखो क्या है, कैरी करते हैं, E इंटू 4πx² अपन इज इक्वल टू कितना, Q अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। ऐसा अब ध्यान से देखिएगा कि E की वैल्यू कितना आई, तो Q अपन कितना 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बच्चे, x²। अब यहां से देखिए ऊपर जाएगा तो E इज इक्वल टू KQ अपन कितना बच्चे, x²। E इज इक्वल टू KQ अपन x²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई। x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड।
x क्या है, फिर से देखिए एक बार फिगर बना के बताते हैं। ये आपके पास पूरे पे चार्ज है, पूरे पे चार्ज है, x यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है, और ये e की वैल्यू जो अपने पास आ रही है कितना, k क्यू अपन x स्क्वायर। क्या स्फेरिकल शेल में आउटसाइड के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया था, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया था आउटसाइड के लिए। क्या स्फेरिकल शेल में आउटसाइड के लिए क्या यही फॉर्मूला आया था, बिल्कुल सेम आया था, के क्यू अपन एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स क्या होता है, ये बात को याद रखिएगा, एक्स हमेशा सेंटर से लेते हैं। कहां से लेते हैं बेटा, सेंटर से, राइट है सर। अब बात को समझते हैं आगे। ये हमने क्या किया, आउटसाइड पॉइंट के लिए कर दिया। अब आइए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास है केस नंबर 2। केस नंबर 2 इसी में एट दी सरफेस, कहां पे बेटा, एट दी सरफेस। अगर आपको सरफेस पे फाइंड करना है एट दी सरफेस, तो x इक्वल टू कितना हो जाएंगे, r, कितना हो जाएंगे, r। चाहे आप गॉस लॉ लगा कर डायरेक्ट फाइंड कर दो, या फिर आप इसी को x के जगह पे क्या रख दो, r, राइट है साहब। एट दी सरफेस, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला आपके पास कितना है, के क्यू अपन कितना बच्चे, एक्स स्क्वायर। आप इसी में क्या करें, x के जगह पे क्या रख दे, r। तो क्यों भैया, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फिगर है, ये पूरे में चार्ज है, ये आपके पास ऐसा, ये सेंटर है, और देखिए ये सेंटर है, और ये आपके पास ऐसा है, यहाँ से ये दूरी x है। अभी इस x को घटाते घटाते, इसको घटाते 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 छोटा करते 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 बिल्कुल सरफेस पे अगर ले आएंगे, तो इसके सरफेस पे ले आते हैं, तो जो x की वैल्यू अपने पास है बेटा, वो x किसके बराबर हो जाता है, r के बराबर। किसके बराबर, r के बराबर। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है एट दी सरफेस, के क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये राइट है सर। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। क्या इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, कितना है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, राइट है सर। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 1 हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए, केस नंबर 2 हो गया एट द सरफेस के लिए, और जो तीसरा केस अपने पास है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इनसाइड पॉइंट के लिए। आइए समझते हैं, केस नंबर 3, केस नंबर 3 फॉर इनसाइड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट x जो अपने पास है वो लेस देन r है, x जो अपने पास है वो लेस देन r है, राइट ऐसा। अब बात को समझते हैं, चलिए भैया पहले इसको क्या बनाया हमने, फिगर बना दिया ऐसा, इस पे पूरे पे चार्ज है, हमने चार्ज बना दिया। ध्यान दीजिएगा प्लीज, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, निगाहें बोर्ड पर, और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं ऐसा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो करवा दिया जाए। 2 लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की जो पूरे डेरिवेशन उसे करवा दिया जाए। कुछ डेरिवेशन जैसे सॉलिड स्फीयर का सीबीएसई में नहीं, बाकी सभी बोर्ड में है, और जैसे सिलेंडर सीबीएसई में नहीं है, सभी बोर्ड में। स्फेरिकल सेल सीबीएसई में है, शीट सीबीएसई में है, बात समझ में आ रही, याद रखिएगा, ठीक है साहब। डायपोल वाले सारे डेरिवेशन सीबीएसई में है, एनसीईआरटी में है, राइट है साहब। अब आइए एक रिंग का भी डेरिवेशन है, उसको भी हम लोग करेंगे। पहले आप इसको समझते हैं, केस नंबर 2 फॉर इनसाइड पॉइंट, अंदर के पॉइंट में कलर चेंज करके, आइए ध्यान से देखिए, अंदर में ये सेंटर है, यहां से x दूरी पे कोई अंदर में पॉइंट है, ये अंदर में पॉइंट, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। जैसे आपने स्फेरिकल शेल में फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पे चाहिए अगेन सेम चीज, जहां पे चाहिए उसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। अगेन स्फीयर वाले केस में जो गॉसियन सरफेस अपने पास वो कैसा है बेटा, वो आपके पास कैसा है, गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल है। बात समझ में आ रही, कैसा अपने पास है, स्फेरिकल। अब बात को समझो, कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका इसका सेंटर हो गया, और ये इसका अपने पास इस वाले पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आ जाओ ध्यान से देखिए। फॉर इनसाइड पॉइंट ऐसा यहाँ पे, तो ये आपके पास है। पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि अंदर में कितना चार्ज होगा सर, अंदर में कितना चार्ज होगा, इनसाइड पॉइंट। ये गॉसियन सरफेस जो आपने ब्लू वाला लिया है, इसके अंदर का चार्ज कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको हम बताते हैं कि अंदर में चार्ज कितना होगा, हाइलाइटर। ओके, ध्यान दीजिए, मुझे ये वाला जो अपने पास है, ये अंदर में चार्ज अपने पास कितना होगा, इसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, ओके, इसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि अंदर में कितना चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा, अंदर में कितना चार्ज होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करना है।
ओके चलिए, ओके ठीक है। ऐसा हमें अंदर में ये जो आपको कलर करके दिखा रहा हूं इसमें कितना चार्ज होगा। तो आपको पता है कि हमने जैसे आपको डिफाइन किया शुरू में, क्या डिफाइन किया, शुरू में आपको डिफाइन किया बच्चे, रो डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? रो कूलम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज है? रो। 2 मीटर क्यूब पे कितना? 2 रो। 3 मीटर क्यूब पे कितना? 3 रो। तो v मीटर क्यूब पे कितना? रो इंटू वी। कितना चार्ज होगा? रो इंटू वी। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनिए, आपको क्या है कि अंदर वाले के वॉल्यूम पता करना है। तो अंदर का वॉल्यूम कितना होगा भाई साहब? आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम अपने पास होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो वॉल्यूम आपके पास होंगे, ओके, इसका जो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसका जो वॉल्यूम आपके पास होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसका रेडियस कितना है? x का क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इतना है तो बताइए चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना होंगे? इंपॉर्टेंट है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, GS, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा? तो बताइए, वॉल्यूम अगर पता चल गया तो क्या रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं रो 4/3 पाई x क्यूब। ये आपके पास क्या आ रहे हैं? चार्ज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके पास? ये चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, रो 4/3 पाई x क्यूब। ओके, मतलब अंदर में कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के, वो आपने निकाल लिया। यही आपका क्या होता है बेटा? Q इंटरनल। Q इंटरनल कितना? 4/3 रो पाई x क्यूब, ऐसा होता है। बात समझ में आई? ऐसा। अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां से क्या करेंगे, आइए अब गॉसला लगाते हैं। गॉसला क्या होगा भाई साहब? अप्लाई गॉसला। आइए, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटरनल अपन कितना? एप्सिलॉन नॉट। हमने गॉसला लगाया किसके ऊपर? गॉसियन सरफेस के लिए। अब बात को समझते हैं, इधर देखिएगा, नेक्स्ट पेज में करेंगे, आप इधर देख लो, राइट, ऐसा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटरनल अपन कितना? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक छोटा सा कलर चेंज करके, छोटा सा, ये बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे हमको ds लेना है। तो ये ds अपने पास बाहर की तरफ, ds ऐसा। अगर मैं इस साइड पॉइंट पे बात करूं तो इस साइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सारे के सारे जो चार्ज अंदर में, इन सब के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जितने भी चार्ज अंदर में, इनके कारण। क्या सर बाहर वाले के लिए कारण नहीं होगा? आप इमेजिन करो कि जो बाहर का है, प्लीज ध्यान से देखना, आप इमेजिन करो जो बाहर का है, क्या बाहर के लिए वो इनसाइड पॉइंट हो रहे? तो बाहर वाले के लिए कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगा। बात समझ में आ रही? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण होगा। और अंदर वाला चार्ज के कारण जो अपने पास होगा वो कैसा होगा भाई साहब? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? सिमेट्रिक। तो ये कैसा अपने पास? स्फीयर है। और स्फीयर वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, ये भी आपके पास इस तरह से बाहर होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होंगे। फिर से समझिएगा आप, ये जो बाहर वाले चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि पता है आपको शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। देखो, अगर आप इधर सोचेंगे छोटा छोटा पतला पतला सेल, आप सोच सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करते, देखना ध्यान से, ओके। चलिए देखिए, यहाँ आप एक छोटा सा स्फेरिकल शेल इमेजिन करो, ये स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल के कारण अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, राइट, ऐसा। तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इसके बाहर, इन अंदर वालों के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सुनिए ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पेज चेंज करके आ जाओ। पेज को चेंज किया, इधर देखना, ये क्या इस साइड क्या था? एडीएस। ये आपके पास क्या था? एडीएस कॉस, सॉरी, चलिए, ये आपके पास क्या था? एडीएस कॉस 0। इसको ब्रेक करेंगे, क्यू इंटरनल आपने भी जस्ट निकाला है, 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू कितना? रो अपन कितना? एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना? एप्सिलॉन नॉट, ऐसा।
अब ध्यान से देखिएगा, ईडीएस cos 0 की वैल्यू 1, ईडीएस में अगर आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिक बॉडी होने के कारण यहां से दूरी x, यहां से दूरी x, यहां से दूरी x, यहां से दूरी x, ये सिमेट्रिक होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम सेम सेम। हमें ऐसा ही गॉसियन सरफेस चूज करना है जो बिल्कुल सिमेट्रिक हो। अगर सिमेट्रिक नहीं होंगे तो फिर आपको अप्लाई करना, फिर आपके लिए इजी नहीं होगा इसको अप्लाई करना, ठीक है ऐसा। अब ध्यान से देखिए, तो E का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम हमने बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा ds, और इधर अपने पास कितना है 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई x क्यूब इंटू कितना रो, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। अब ये देखिए ds इसको दिखाते हैं कि ds क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने ds लिया, फिर आप यहाँ ds लेते, फिर आप यहाँ ds लेते, फिर आप ऐसा पूरा ds को अगर आप जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या आपके पास ये क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये स्फीयर। तो आइए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना होगी, इसकी जो वैल्यू होगी E 4 पाई एक्स स्क्वायर, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपके पास कितना है 4 पाई एक्स क्यूब रो अपन कितना 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखना जो जो कटेगा काट लेंगे, 4 से 4 गया, एक मिनट ओके, कलर चेंज करके जो कि आपको बाद में पता चले। अब ध्यान से देखना, 4 से 4 गया, 4 से 4 पाई गया, राइट ऐसा। एक्स स्क्वायर से एक गया, आपके पास x बचेगा। तो E की वैल्यू कितना आ रही है, ध्यान दीजिएगा, इस साइड कुछ भी नहीं बच रहा। E की वैल्यू अपने पास आ रही है रो x अपन कितना 3 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है बेटा, इन साइड में कितना आ रहा है रो x अपन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए है, इनसाइड। क्या इस वाले फॉर्मूला को यूज करके क्या सरफेस के लिए निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये सरफेस के लिए भी आप बिल्कुल भी निकाला जा सकता है, राइट ऐसा। तो ये क्या है, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है रो x अपन 3 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, E जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से देखिए, इसको देखिए, E जो आपके पास है, ठीक है, E जो आपके पास है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू भी बढ़ेगी इनसाइड पॉइंट में, राइट ऐसा। तो रो x अपन कितना अपने पास आ रहा है 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं चाहता हूं कि कैपिटल Q के फॉर्म में लिखे तो लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, रो क्या होता है एक बार आप खुद बताएं, रो मतलब क्या बेटा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मतलब कि टोटल चार्ज अपन कितना, टोटल वॉल्यूम। बताइए, पूरा चार्ज तो पूरे स्फीयर पे था ना मेरे भाई। आइए ध्यान से देखिए, आपने जो स्फीयर लिया है कितना प्यारा है, ये पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है बेटा, पूरे स्फीयर पे कितना, कैपिटल Q मास्टर, कितना पूरे पे कितना बेटा, कैपिटल Q। कितना चार्ज है, क्या ये कैपिटल Q पूरे स्फीयर पे, हाँ, उस स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R। कितना बेटा, कैपिटल R। इसका कितना है फॉर इनसाइड जो भी अपने पास कितना है इसका, कैपिटल R। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, तो रो अपन कितना, वॉल्यूम मतलब कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। एक मिनट, उसको सही से लिख देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये राइट ऐसा 4/3 पाई R क्यूब। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, रो इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ये रो की वैल्यू अपने पास है, तो क्या रो को अगर यहाँ पुट किया जाए तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, क्या है ये रो की जगह पे कितना पुट करेंगे, 4/3 पाई R क्यूब हमने पुट कर दिया रो की जगह पे, और x के जगह पे x ही होगा। ये क्या अपने पास है 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कलर चेंज करके इसको कट करते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर पता चले। आइए ध्यान से देखिए, सर जी ये 3 से 3 जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये k बन जाएगा ऊपर जाके, क्या ये k बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो E की वैल्यू अपने पास होगी KQX अपन कितना बच्चे, कैपिटल R क्यूब। KQX अपन कितना बच्चे, कैपिटल R क्यूब। तो इस फॉर्मेट में भी याद रखना है और इस फॉर्मेट में भी याद रखना है। ये किस फॉर्मेट में है, चार्ज डेंसिटी फॉर्मेट में है। ये किस फॉर्मेट में है, टोटल चार्ज के फॉर्मेट में। क्या दोनों x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, बिल्कुल सर जी, यहाँ भी x के लीनियरली प्रोपोर्शनल है और यहाँ भी x के कैसे हैं, डायरेक्टली लीनियरली प्रोपोर्शनल है, राइट ऐसा। तो समटाइम इस तरह से लिखे होते हैं। ओके, जो भी हमने पढ़ा सबको क्या करते हैं, एक जगह पे इन सभी बात को एक जगह पे लिखते हैं। आ जाओ, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आइए ऐसा बनाते हैं।
पहले किसके लिए, फॉर x लेस देन r के लिए, फॉर x बराबर r के लिए, फॉर x ग्रेटर देन r के लिए, सबके लिए अपने पास लिखते हैं। चलो लेस देन आर के लिए कितना आया, रो एक्स अपन कितना बच्चे 3 एप्सिलॉन नॉट, और करके बताइए। दूसरा बताइए, दूसरा आपके पास है के कैपिटल क्यू एक्स अपन कितना बच्चे आर क्यूब। ओके, अब ध्यान से देखिए एक्स इक्वल टू आर पे कितना आया, वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह आता है, कितना के क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आर के लिए। x ग्रेटर देन r के लिए अपने पास कितना आ रहा है, के क्यू अपन कितना बच्चे एक्स स्क्वायर, जो कि x कहाँ से डिस्टेंस है, x आपके कहाँ से डिस्टेंस है, वो सेंटर से, कहाँ से बेटा, सेंटर से डिस्टेंस है। ये सारे रिजल्ट को हमने एक जगह पे लिख लिया। अब आइए कोशिश करते हैं इनको थोड़ा छोटा करके। ओके, अब इनको हम छोटा करके हम कोशिश करते हैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाने का। आ जाओ, ध्यान देना और साथ देना। ये आपके पास ऐसा है, ये पूरे पे चार्ज है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये पूरे पे चार्ज है, ये पूरे पे चार्ज है ऐसा, और यहाँ से इस तरह से ऐसा है, ये आपके पास ऐसा है। और आइए कलर चेंज करते हैं जो कि आपको बिल्कुल क्लियर पता चले। चलो, ये इसका सेंटर है, मतलब ये सेंटर है, और ये आपके पास ऐसा ये लाइन है, और ये आपके पास ऐसा लाइन है। चले आइए कलर चेंज करके इसको बनाते हैं। ये हमने ले लिया ऑरेंज कलर। ओके, ध्यान देना। आ जाओ सर जी, अंदर में अगर आप बताओ, क्या आप खुद देखें कि अंदर के लिए x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अंदर के लिए जो अपने पास होगा ये ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। उसके बाद एग्जैक्ट r पे कितना होगा मास्टर, तो वो आपके पास होगा के क्यू अपन कितना आर स्क्वायर, ये यहाँ पे x की वैल्यू कितना है r है। उसके बाद कैसे, उसके बाद e जो अपने पास है एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसको सही से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से लिखते हैं, सही से लिखते हैं, जो आपको सभी चीज़ पता होना चाहिए। आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। तो e जो आपके पास है वो क्या है, वो क्या अपने पास है 1 अपन एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ग्राफ ऐसे, और इस साइड आइए, देखिए इधर आप नीचे क्यों ग्राफ आता है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो इस वाले डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर की तरफ होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, निगेटिव। इसलिए यहाँ पे ग्राफ क्या होता है, ये तो बिल्कुल सीधा इस तरह से आएगा, और उसके बाद से ग्राफ यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे क्या है कि ये x की वैल्यू कितना है, x इक्वल टू माइनस आर, इस साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना आ रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, माइनस के क्यू अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। माइनस कुछ नहीं, बस कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। समझ में बात आ रही, इस साइड का इसलिए क्या आया माइनस, उस साइड का अपने पास कैसा है पॉजिटिव। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समटाइम आपको ग्राफ भी बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है, समटाइम आपको ग्राफ भी बनाने के लिए आ जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया बेटा, स्फीयर से रिलेटेड सभी बात हमने देख लिया। स्फीयर की जो स्फीयर अपने पास स्फेरिकल शेल से रिलेटेड देख लिया, सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड हमने देख लिया, शीट के कारण हमने देख लिया, कंडक्टिंग शीट का देख लिया, नॉन कंडक्टिंग शीट का देख लिया। देखिए सॉलिड जो है वो सीबीएसई बोर्ड में आने के चांसेस कम है, इवन सिलेबस में मेंशन भी नहीं किया है, ठीक है। अब हम किसके लिए जाते हैं, सिलेंडर के लिए। ओके, सिलेंडर के लिए किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, सिलेंडर, एंड उसके बाद रिंग भी कर लेंगे और सिलेंडर भी कर लेंगे। मतलब 2 पार्ट में सभी जितने भी डेरिवेशन चैप्टर नंबर 1 से इसको करा देते हैं। ये डेरिवेशन इस चैप्टर नंबर 1 से एक आध डेरिवेशन जरूर लड़ते हैं हर एग्जामिनेशन में, 5 नंबर के एक आध डेरिवेशन हर एग्जामिनेशन में लड़ते हैं। ओके, आइए देखते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। ये सारा डेरिवेशन करने के बाद अब हम किसकी बात करेंगे, ये हमने किसका डेरिवेशन कर दिया, ये जो डेरिवेशन अपने पास सॉलिड स्फीयर का हमने कर दिया, स्फेरिकल शेल के कर दिए, हमने ग्राफ देख लिया सब कुछ, राइट ऐसा। अब हम किसका करने जा रहे हैं, सिलेंडर का। किसका बेटा, सिलेंडर का। ये बिहार बोर्ड वगैरह में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कि सीबीएसई बोर्ड में मेंशन नहीं है और बाकी बोर्ड में एग्जाम में है, ठीक है। एक बार सिलेंडर का कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ, ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर करते हैं। नेक्स्ट आई सिलेंडर को भी इस तरह से डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। आ जाओ, ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर पढ़ते हैं। ओके, जैसे हमने स्फीयर को डिवाइड किया था उसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, सिलेंडर को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न में। सिलेंडर भी कैसा अपने पास होंगे, एक अपने पास कंडक्टिंग, दूसरा अपने पास कैसे होंगे, नॉन कंडक्टिंग। एक आपके पास होंगे कंडक्टिंग
सिलेंडर और एक आपके पास होंगे नॉन कंडक्टिंग। कैसे बेटा? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये आपके पास कैसे है? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इन द सेम वे कंडक्टिंग सिलेंडर में भी दो तरह के, जैसे वहां पे हमने कैटेगराइज किया था, सेम ऐसे ही कैटेगराइज कर रहे हैं। एक आपके पास आता है होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, एक आपके पास आता है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में भी सेम तरीके से हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एक आपके पास आएगा ओके हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, एक आपके पास आएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, एक आपके पास आएगा होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, एक आपके पास आएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। आइए, ये कैसे सिलेंडर है? ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। कैसे बेटा? इन्फिनिटली लॉन्ग। कैसे सिलेंडर? ये इन्फिनिटली लॉन्ग। ओके भाई ध्यान से देखिए, अगर इसका हम लोग बनाते हैं, इसके कलर चेंज करके आ जाओ, ध्यान देना। ओके, इसको अगर बनाते हैं, एक मिनट, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, यूज़ करते हैं स्फीयर का 3D बॉडी। ओके, सिलेंडर, फील्ड शेप नो, जस्ट सिलेंडर। ओके, आइए सी सिलेंडर बनाते हैं। एक हमने यहाँ पे बनाया। ओके, ये आपके पास है, सॉलिड को सॉलिड जैसा बनाते हैं, ट्राई करते हैं। आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। ओ गॉड, ओके ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर। ओके, ये आपका सिलेंडर है ऐसा, ये आपके पास ये भी सिलेंडर है और ये भी आपके पास सिलेंडर है। देखना ध्यान से, आ जाओ। इसमें क्या है समझते हैं बात को। ये हॉलो है, अंदर में कोई मास नहीं है और इधर ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा, ये भी अपने पास ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा, ठीक है ऐसा। इसमें क्या है कि ये भी ये सॉलिड है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग है। ये भी बिल्कुल ऐसा, ये भी अपने पास इन्फिनिटली लॉन्ग है। बात को समझिएगा, ठीक है ऐसा। इस वाले केस में सॉलिड का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या बेटा? मास है, पूरा मास भरा हुआ है। इस वाले केस में भी क्या? सॉलिड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर भी मास है, राइट है सर। अब ध्यान से देखना, कलर चेंज करके हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कंडक्टर है तो इसको चार्ज देंगे तो हमेशा कहाँ रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? आउटर सरफेस पे। कहाँ पे रहेगा? आउटर सरफेस पे, राइट है सर, राइट है सर। इस वाले केस में कंडक्टर है, इसको चार्ज देंगे कहाँ रहेगा? आउटर सरफेस पे। ओके चलिए, इसको अगर नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग है बट इसके अंदर मास ही नहीं है अंदर में, तो चार्ज कहाँ से? तो सारे के सारे कहाँ रहेंगे? आउटर पे रहेंगे। कहाँ रहेंगे? सारे के सारे आउटर पे रहेंगे। ओके, आ जाओ। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करेंगे। देखो, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो इसमें अगर आप चार्ज देते हैं तो पूरा चार्ज आपके अंदर फिल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? अगेन जैसे आपको मैंने वहां पे डिफाइन किया था, राइट ऐसा। तो ये क्या है कि अगर आप इन तीनों फिगर को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको अगर आप इन तीनों फिगर को देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? सेम है, और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। इसकी पूरे बॉडी के पूरे मटेरियल के अंदर चार्ज है, बट इन सब में कैसा है मेरे प्यारे बच्चे? एक जैसा है। तो इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इनके कारण जो आउटसाइड चाहे इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास होगी वो कैसा होगी? इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा होगी? सिमिलर होगी, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सेम होने के कारण सबके कारण कैसा होगी? सिमिलर होगी, राइट ऐसा। तो मेरे प्यारे बच्चे सुनिए ध्यान से, इन सब को क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल शेल, और इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सिलेंडर, राइट ऐसा। जैसे उसमें हमने कहा था उसी तरीके से इन सब को, इन तीनों को ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? इन तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल शेल। क्या बोलेंगे इसको? सिलेंड्रिकल शेल। हाँ भाई, शेल विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, नॉट मास, राइट ऐसा। और ये आपके पास क्या है? सॉलिड सिलेंडर। ये क्या आपके पास है? सॉलिड सिलेंडर, राइट ऐसा, ये ऐसा। ओके, गॉट इट ऐसा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या होगा? किसी सिलेंड्रिकल शेल के कारण उसके इनसाइड उसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था। ओके, आइए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आ जाओ। मे बी डेरिवेशन नंबर 9 इफ आई एम नॉट करेक्ट, देन
आइए बात को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely long cylinder, ओके ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनेटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल, या फिर हॉलो सिलेंडर भी कहते हैं इसको। क्या बोले? होलो सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल शेल। होलो सिलेंडर मतलब आउटर सरफेस में चार्ज है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। आइए शेप चूज कर लेते हैं। ये आपके पास हो गया सिलेंडर 3D बॉडी, ये नहीं सॉरी ये बेकार, आ जाओ 2D में चलते हैं और 3D सॉरी सिलेंडर, ओके चलो ये सिलेंडर है, ठीक है ये सिलेंडर है। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल शेल बना लेते हैं यहाँ पे, ओके ऐसा, और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। चलो ये सिलेंडर का एक्सिस है, इसको सॉरी ये सिलेंडर का एक्सिस है। ये सिलेंडर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा छोटी छोटी बात राइट ऐसा। आइए कलर चेंज करते हैं और बात करते हैं। पूरे पे क्या बेटा चार्ज है, पूरे पे चार्ज है, ये पूरे पे चार्ज है। इसका जो रेडियस है वो किसके बराबर है? आर के बराबर, ओके। इसके कारण क्या करना है कि पहले हम लोग आउट सरफेस, जहां भी हम पहले क्या इनसाइड निकालते, केस नंबर 1 इसमें स्टार्ट हो रहा है, केस नंबर 1 इनसाइड, फॉर इनसाइड पॉइंट के इलेक्ट्रिक, फॉर इनसाइड पॉइंट तो x लेस देन r से छोटा होगा फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए। आइए इनसाइड में पॉइंट एक लेते हैं, कलर यहां पे, ये अपने पास इनसाइड पॉइंट ले लिया। इसके एक्सिस से कितने दूरी पर है? x दूरी पर। कितना बेटा? x दूरी पर। और हमें क्या करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगेन अपने पास क्या करना पड़ेगा? हमें गॉसियन सरफेस को चूज करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा? सिमेट्रिक। तो गॉसियन सरफेस जो यहाँ पर होगा, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसा बेटा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, राइट ऐसा। कैसा होगा? ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ओके। अब बात को समझते हैं। ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया है। अब आइए इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे गॉसला लगाएंगे। अप्लाई गॉसला, ओके सॉरी इधर देखिए, चलो अप्लाई गॉसला। क्या करेंगे? गॉसला को अप्लाई करेंगे। जब गॉसला को अप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिए, गॉसला किस, अप्लाई गॉसला ओवर गॉसियन सरफेस, ऐसा। गॉसला क्या होता है? यहां से स्टार्ट करते हैं जगह, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे? एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, क्यू इंटरनल अपन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपने जो गॉसियन सरफेस लिया है, ये आपके जो ऑरेंज वाले गॉसियन सरफेस है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्या इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है? नहीं। कोई चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर कोई चार्ज इसके अंदर नहीं आ रहा तो क्यू इंटरनल कितना? 0। 0 अपन कितना? एप्सिलॉन नॉट। इधर देखिए ईडीएस, अगर आप इसे ब्रेक भी कर देते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे ईडीएस कॉस थीटा। थीटा कोई एंगल अपने पास होगा, ठीक है ऐसा। यहां पे अगर ये 0 है तो ई की वैल्यू भी कितना हो जाएगी? ई की वैल्यू भी कितना हो जाएगी? 0। ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, राइट ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए? किसके लिए आ रही है? इनसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए कितना आ रही है? 0। इनसाइड पॉइंट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रही है? 0। तो जैसे हमने इनसाइड पॉइंट के लिए निकाला है, इसी तरह से करेंगे आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालेंगे। आइए केस नंबर 2 इसी का फिगर फिर से बनाते हैं, ध्यान देना, फिगर फिर से बनाते हैं। और केस नंबर 2, ओके चलिए
केस नंबर 2 ऐसा, ये आपके पास है केस नंबर 2, ठीक है। फॉर आउटसाइड पॉइंट किसके लिए बेटा, फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट ये क्या हो गए, एक्सिस यहां से लेकर के यहां तक की दूरी r, ये क्या हो गया अपने पास चार्ज, ये हो गया चार्ज, राइट ऐसा, ये r अपने पास ऐसा। चलिए ये आपके पास है r है, फॉर आउटसाइड पॉइंट ये अपने पास r है और ये पूरे पे चार्ज है। आउटसाइड पॉइंट पे यहां से इसके सेंटर से x दूरी पर गए और मुझे क्या करना है, इसके सेंटर से x दूरी पर जाते हैं और हमें क्या करना है, इसके सेंटर से x दूरी पर जाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके सेंटर से x दूरी पर जाकर के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस को लेना पड़ेगा। अगेन आप सोचिए कि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक, तो सिलेंडर के केस में सिलेंडर, याद रखो सिलेंडर के केस में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस और स्फीयर के केस में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सो इजी, राइट ऐसा। तो यहां ध्यान से देखिए, ये इस तरह से ऐसा, बिल्कुल इस साइड भी x दूरी पर जाकर के ऐसा, ये ऐसा, ये आपके पास ऐसा और ये हमारे पास क्या हो गया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये जो ब्लू वाला हमने लिखा है ये क्या है अपना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ओके, ये आपके पास क्या, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, राइट ऐसा। इसका जो यहां से यहां तक जो इसका लेंथ अपने पास होगा वो किसके बराबर, l के बराबर, और ये x है, ठीक है। इसका रेडियस अगर सोचे तो कितना अपने पास है, x के बराबर, और इसका यहां से लेकर के यहां तक लेंथ किसके बराबर है, l के बराबर, राइट है सर। आप देखिए इसके लेटरल सरफेस एरिया पे चार्ज है, किस पे चार्ज है, लेटरल सरफेस एरिया पे चार्ज है। तो अगर आप इसके लिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा को डिफाइन करते हैं, किसको बेटा, सिग्मा को, किसको, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कितना बेटा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। समटाइम लोग लैम्डा भी डिफाइन करते हैं कि एक यूनिट लेंथ पे जितना भी चार्ज आ रहा है उसको भी डिफाइन करते हैं, ठीक है ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा, सिग्मा कूलम पर, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है कूलम पर मीटर स्क्वायर और इसका रेडियस r के बराबर। आइए अप्लाइंग गॉस लॉ, अगेन क्या करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, राइट ऐसा। गॉस लॉ क्या, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास ऐसा होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q इंटरनल एप्सिलॉन नॉट। आइए जो आपका सरफेस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले सरफेस में जो आपका गॉसियन सरफेस है उसको 3 सरफेस में डिवाइड करेंगे। एक सबसे पहला लेटरल सरफेस, ये नीचे वाला, इसको कलर करते हैं, ध्यान देना, ये जो बेस अपने पास है ये 2 नंबर है, और ये जो आपके पास है ये आपके पास कैसा है, 3 नंबर। ये नीचे सर्कुलर प्लेट है, ऊपर भी सर्कुलर प्लेट है, और ये जो साइड में अपने पास है जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कैसा अपने पास है, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऐसा, और बाकी अपने पास ये प्लेट है। ओके चलो ध्यान देना, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। ओके वेट, चलो EDS प्लस आइए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सेकंड के लिए प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर तीसरे के लिए इज इक्वल टू Q इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। आइए Q इंटरनल अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। चाहे तो हम लोग Q इंटरनल की वैल्यू को रख सकते हैं, आज और रख लेते हैं। आज इस Q इंटरनल की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, आज सोचो ध्यान से, इस Q इंटरनल कितना होगा। Q इंटरनल क्या होगा कि आपने जो गॉसियन सरफेस लिया है उसमें जो चार्ज आपके इनक्लोज हो गए। अगर मैं करूं कलर तो आप देखिएगा
क्या यही चार्ज आपके पास क्यू इंटरनल आ रहा है? ये जो लेटरल सरफेस के चार्ज अपने पास है, क्या यही अपने पास क्यू इंटरनल आ रहे हैं? तो इस लेटरल सरफेस का जो एरिया है, इस लेटरल सरफेस का जो एरिया अपने पास है ऐसा, तो इस लेटरल सरफेस को जो एरिया अपने पास है, इसके एरिया को निकाल करके सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दे। कौन सा एरिया? जिसपे हमने जिगजैग लाइन बनाया, बस ये वाला एरिया अगर मेरे पास आ जाए, उसको हम सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये एरिया कितना होता है लेटरल सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। कितना बेटा? 2 पाई आर एच। आ जाओ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। आर तो रेडियस है, बट यहां से लेकर के यहां तक का एच कितना है? वो एल के बराबर, तो 2 पाई आर एल। ओके, ये कितना अपने पास है? 2 पाई आर एल इनटू क्या बेटा? सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास इंटरनल चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट। अब आइए फर्स्ट सरफेस पे। फर्स्ट सरफेस पे अगर आप छोटा सा ds लेते हैं तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ, और ये सिमेट्रिक होने के कारण ये पूरा इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा? बाहर की तरफ। इसका मतलब पहले सरफेस पे E और ds के बीच क्या एंगल? पहले सरफेस पे EDS क्या आपके पास हो जाएंगे? cos 0। कितना बेटा? cos 0 पहले के लिए। आइए सेकंड के लिए EDS, उसके बाद सेकंड के लिए आइए सेकंड वाले सरफेस पे बात करें तो ध्यान देना, यहां पे आप छोटा सा ds लेंगे तो ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, और इस वाले सरफेस पे भी अगर आप छोटा सा ds लेते हैं तो ये आपके पास नीचे की तरफ। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे प्यारे बच्चे, वो इधर की तरफ है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है कैसा है? वो इधर की तरफ है। मतलब इस वाले केस में 90 डिग्री, और इस वाले केस में भी कितना? 90 डिग्री, राइट? ऐसा। तो सेकंड वाले केस में cos 90 डिग्री प्लस EDS cos, तीसरा वाले केस में भी कितना? cos 90 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू, आइए ये क्या है आपके पास? 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा अपन कितना बच्चे? एप्सिलॉन नॉट। अपन कितना बच्चे? एप्सिलॉन नॉट। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अगर आप सोचें तो ये cos 90 से ये टर्म्स 0, ये पूरा टर्म्स 0, ये आपके पास कितना हुआ? EDS cos 0। अब देखिए यहां से इसके एक्सिस से यहां तक की दूरी x है, तो इस साइड भी कितना प्यारे बच्चे? x है। यहां हर पॉइंट की दूरी कितना है? लेटरल सरफेस की, गॉसियन लेटरल सरफेस की हर पॉइंट की दूरी x x x x। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चे हमने E को बाहर कर दिया, ds अंदर फंस गया, इधर चलिए ये सब तो 0 हो गए। 2 पाई आर एल अपन कितना बच्चे? एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? सिग्मा। कितना बेटा है? इंटू कितना? सिग्मा। इसको फिर से लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंटू कितना अपने पास? सिग्मा। ओके, अब आइए ds 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 ds, जो छोटे छोटे ds हैं, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वो लेटरल सरफेस एरिया। तो आइए इधर करते हैं, ये क्या था भाई साहब? इस साइड क्या था बेटा? E, और इधर क्या था बेटा? फिर से लिख लेते हैं ds, और इधर आपके पास क्या था बेटा? 2 पाई आर एल सिग्मा अपन कितना? एप्सिलॉन नॉट, राइट? ऐसा। अब यहां ध्यान से देखिए, ds 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 सबको जोड़ेंगे तो ये लेटरल सरफेस आएगा 2 पाई आर नहीं, इस बार सोचो प्लीज, ध्यान से देखिए, इस बार सोचो, r नहीं है, x है। कितना है ये? x है। बाहर वाले सिलेंडर का कितना है? x है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बार कितना हो जाएगा? 2 पाई x इंटू कितना? और l हाइट, मतलब कितना हाइट? गॉसियन सरफेस का हाइट कितना है? देखिए आपके पास कितना, अपने पास इसका भी कितना गुरुजी? l। तो 2 पाई x l, और इधर अपने पास कितना है? 2 पाई r l सिग्मा अपन कितना? एप्सिलॉन नॉट। अब आइए जो कटेगा उसे काट लेंगे। 2, राइट? कलर चेंज करके आइए ग्रीन से ऐसा, 2 पाई l, ओके, चला गया। तो E की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है? इधर आपके पास आ रही है r सिग्मा, और नीचे अपने पास कितना है? x। ये आपके पास आ रहा है r सिग्मा अपन कितना? x एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आ रहा आउटसाइड पॉइंट पे, r सिग्मा अपन x एप्सिलॉन नॉट। r कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, x वैरी करेगा एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हो रहा है कि आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली वैरी कर रही है x के साथ। आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली वैरी कर रही है x के साथ।
ओके ऐसा बात समझ में आ रही। तो ये अपने पास किसके लिए आपने निकाला, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, किसके लिए बेटा, आउटसाइड पॉइंट के लिए। ओके किसके लिए बेटा, आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने निकाला। अगर आप दोनों चीजों को एक साथ क्या उसके जस्ट आउटसाइड बता सकते हैं सर जी, तो जो जस्ट आउटसाइड में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितना रख देंगे, x की वैल्यू हम लोग करते क्या रख देंगे, फॉर जस्ट आउटसाइड x की वैल्यू कितना रख देंगे, r। तो ये आपके पास r चला जाएगा और सिग्मा अपन कितना है, एप्सिलॉन नॉट। आपको वैसे भी पता है कि किसी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसा। अब आइए हम यहाँ पे इन सारी बातों को एक साथ लिखते हैं। आ जाओ एक जगह पे इसको पीस वाइज डिवाइस फंक्शन में। आइए इधर देखिए, तो x आपके पास है लेस देन r, x आपके पास है ग्रेटर देन r। लेस देन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ग्रेटर देन के लिए अपने पास आ रही है, ग्रेटर देन के लिए r सिग्मा अपन कितना x एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना x एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई। अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहते हैं तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनना ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आ जाओ इसको ऐसे, आ जाओ ध्यान से देखना, इसका ग्राफ भी इसी पेज पे बना देते हैं। आ जाओ कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप सिलेंडर ले लो ऐसा, ये सिलेंडर है। ओके ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस से ही आप अपना एक्सिस ले लो, राइट। ऐसा ध्यान से देखिएगा। और इसके कलर को चेंज करते हैं, कलर को हमने चेंज कर दिया और कलर को चेंज करने के बाद ये अपने पास ऐसा है, ये इसका मतलब इसलिए ऐसा। ओके अब आइए, अब जो ग्राफ बनाएंगे उसके और उसके भी कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर। ऐसा ध्यान से देखना, अंदर में तो भाई साहब कितना है 0, बाहर अपने पास इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है x के साथ वेरी करेगा, ये ऐसा। और इस साइड अपने पास कैसा है, ये ऐसा। आइए जो ऑरेंज है उसको थोड़ा इलोंगेट कर देते, बड़ा कर देते हैं। ये आपके पास ऐसा हो गया, ये आपके पास ऐसा हो गया, राइट। ऐसा तो बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, और ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस साइड अपने पास अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 0 है। इस साइड भी कैसा अपने पास है, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या एग्जैक्ट r पे नॉट डिफाइंड, एग्जैक्ट r पे नॉट डिफाइंड। क्या जस्ट आउट सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, क्या जस्ट आउटसाइड E जो अपने पास है जस्ट आउटसाइड, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, सिग्मा अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। आप वैसे भी जानते हैं कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड कितना होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ऐसा आपने किसका कर दिया बच्चे, आपने किसका कर दिया, ये होलो सिलेंडर का, मतलब सिलेंड्रिकल शेल का। अब हम किसका करेंगे, इस होलो सिलेंडर के बाद जो आखिरी अपने पास है वो सॉलिड सिलेंडर का। किसका बेटा, सॉलिड सिलेंडर का। आइए ध्यान दीजिएगा, सॉलिड सिलेंडर एक बार चेक कर लेते हैं ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं, उसके बाद करते हैं। चलो एवरीथिंग फाइन देयर, एवरीथिंग फाइन देयर। ओके चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, अब हम किसका करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही से ध्यान से देखिएगा। अब जो हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, लास्ट वन है, लास्ट वन सॉलिड सिलेंडर के लिए। आ जाओ, तो इसको चेंज किया और यहाँ लिखा, ये आपके पास आई थिंक 10 नंबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। ये जितना भी हमने सारा डेरिवेशन कराया है ये क्लास 12 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 1 के। इसी तरह से सीक्वेंस में आपके लेक्चर्स आएंगे। अब जब कल से बात करेंगे हम, वो चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। सारे डेरिवेशन को पार्ट 1 पार्ट 2 एटलीस्ट 2 या 1 लेक्चर में कोशिश करेंगे सारे डेरिवेशन को करा दिया जाए, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे। अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग solid cylinder is with respect to charge not mass। मतलब यहाँ पे सॉलिड इसलिए कह रहे हैं कि पूरे उसके अंदर में चार्ज भरा हुआ है, पूरे इनसाइड मटेरियल में चार्ज है। आइए मेरे प्यारे बच्चे देखिए ध्यान से, हम लेते हैं इसको। आइए सिलेंडर बनाया समझने के लिए, ये सिलेंडर अपने पास है, ठीक है सा। और ये कलर चेंज करते हैं, ये आपके पास ऐसा है, ये सिलेंडर का एक्सिस है और पूरे सिलेंडर में क्या अपने पास बेटा चार्ज है। आइए पूरे सिलेंडर में चार्ज है, इस बार सिलेंडर कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर में चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, पूरे सिलेंडर में चार्ज है,
पूरे सिलेंडर में चार्ज है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, राइट ऐसा। तो आइए इसके लिए भी क्या करेंगे, दो केस हमें पढ़ना है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अपने पास स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो केस नंबर 1 में क्या करेंगे, फॉर आउटसाइड पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या पढ़ लेंगे, इनसाइड पॉइंट। फॉर आउटसाइड पॉइंट, ओके, फॉर आउटसाइड पॉइंट मतलब x जो अपने पास है वो r से बड़ा है। एक बार मास्टर ये बता दो r क्या है बेटा, जो सिलेंडर आपके पास उसका रेडियस कितना है r, सर जी इसके वॉल्यूम में चार्ज है तो इसके रो होगा, इसका रो कूलम पर मीटर क्यूब, रो कूलम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज है, रो है, तो 2 मीटर क्यूब पे कितना होगा, 2 रो। 10 मीटर क्यूब पे कितना होगा, 10 रो, तो v मीटर क्यूब पे कितना होगा, v रो, राइट ऐसा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये चीज आपके पास है, हमें करना क्या है वो बात समझे आप। आइए समझते हैं हमें करना क्या है। आपको सबसे पहले फॉर आउटसाइड पॉइंट मतलब इसी फिगर को, या फिर आप फिर से फिगर बना लेते हैं, आ जाओ देखो ध्यान से, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट पे फिर से फिगर को बना लिया, ये ऐसा हो गया, राइट ऐसा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये फिर से हमने फिगर बना लिया। और फॉर आउटसाइड पॉइंट पे ध्यान देना, पूरे में चार्ज फिल कर लेते हैं, कलर चेंज करके, कलर चेंज कर दिया, ओके। देखते हैं अगर ये शूट करेगा तो ठीक है। ये पूरे में चार्ज, ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ये पूरे में चार्ज हमने फिल कर दिया। और ये इसके हो गए एक्सिस, ओके गुड, राइट ऐसा। ये क्या हो गए इसके एक्सिस। अब बात को समझते हैं, ये क्या हो गए इसके एक्सिस। फॉर आउटसाइड पॉइंट ये आपके पास ऐसा है, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अपने पास कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास कितना है, x। कितना आपके पास है, x। इस वाले x पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इस वाले x पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अगेन सेम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन कर दिए, जिस पॉइंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, कोई सा भी शेप नहीं ले सकते, उससे आपके कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे। आपको सिमेट्रिक लेना है, बात समझ में आ रही, सिमेट्रिसिटी का ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप कैसा लेंगे, आइए समझते हैं बात को। तो हम यहाँ पे कलर चेंज करके, राइट ऐसा, सुनना ध्यान से। तो यहाँ इसको पॉइंट को कंसीडर करते हुए ऐसा, ये आपके पास ऐसा, ये ऐसा, और ये आपके पास ऐसा, ये आपके पास ऐसा है, ऐसा, बात समझ में आ रही, ऐसा। ये चार्ज डेंसिटी आपके पास ऐसा है, और इसका x है, और इसका जो रेडियस आपके पास है बेटा वो कैपिटल R है। बात को समझते हैं, आ जाओ। आपको क्या करना है, देखो जी, ऊपर वाला जो सरफेस है क्या वो सर्कुलर प्लेट है, हाँ बेटा। क्या नीचे वाला सरफेस भी कैसा है, सर्कुलर प्लेट है। ये कैसा है, ये अपने पास लेटरल सरफेस है। कैसा है, लेटरल सरफेस है, ओके। ध्यान दीजिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इसका हाइट अगर आपको जरूरत पड़ेगा इसलिए ले लेते हैं। हाइट कितना ले लिया इसका L, चार्ज डेंसिटी आपके पास पता है इसका रो। आ जाओ गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, है ना। देखो जी गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, सरफेस आपके पास 3 हो जाएंगे। आप ध्यान दें कितने सरफेस हो जाएंगे, 3। इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3। अब आइए ध्यान से देखिएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस लॉ है, गॉस लॉ है, राइट है सब। तो भाई साहब इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। तो एक पार्ट अपने पास ई डी एस, ओके, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस आपके पास है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस आपके पास है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल। लिख लेंगे क्यू इंटरनल, पहले सबका नेमिंग कर लेते हैं, 1 2 और ये आपके पास क्या है 3। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। आ जाओ ध्यान से देखना, ये आपके पास क्या है 1, राइट है साहब। ये क्यू इंटरनल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, कलर कर दूं गंदा हो जाएगा, आप देख लेना ध्यान से। ये जो अंदर का चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में जो अंदर का चार्ज है, यही अपने पास क्यू इंटरनल है। आपके गॉसियन सरफेस में तो बस यही वाला आ रहा है ना भाई, ध्यान से देखना ना, बस यही तो आ रहा है, राइट है साहब। आपके गॉसियन सरफेस में इधर का नहीं आ रहा, इधर का नहीं आ रहा, अंदर का आ रहा है। तो अंदर वाला आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और रो से मल्टीप्लाई। बताइए अंदर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसके पाई आर स्क्वायर एच। आ जाओ, तो पाई की जगह पे पाई, आर स्क्वायर इसका रेडियस, और एच मतलब इसका हाइट, पूरे सिलेंडर का नहीं भाई, पूरे सिलेंडर का नहीं, सिर्फ इसका हाइट, राइट है साहब। तो इसका हाइट आपने कितना माना है, पाई आर स्क्वायर एल इंटू कितना रो अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट।
राइट ऐसा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। चलो जी पहला सरफेस के लिए करते हैं। अगर आप पहला सरफेस पे सोचें तो ये आप छोटा सा ds लेंगे, इधर की तरफ होगा। सेकंड थर्ड सरफेस पे अगर आप सोचें तो ds आपका इधर की तरफ होगा, बट ये बॉडी बहुत बड़ी है और इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ, वो इधर की तरफ ऐसा। आप देखिए क्या दोनों केस में 90 डिग्री हो रहा है, क्या दोनों केस में 90 डिग्री हो रहा है। ये 30 सेकंड वाले सरफेस पे सोचे, अगर आप यहाँ ds लेते हैं तो ये इधर की तरफ होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चे, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, और इन सब का एंगल कितना अपने पास है 90 डिग्री। आइए 1 को ब्रेक करते हैं, EDS 1 कहाँ है, ये मतलब कितना बच्चे cos 90, प्लस सेकंड को ब्रेक करेंगे सेकंड को जो ब्रेक करेंगे वो आपके पास कितना है EDS cos, सेकंड वाला सरफेस ये EDS cos 0 डिग्री, प्लस तीसरे को ब्रेक करेंगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा तीसरा वाला EDS cos, तीसरा फर्स्ट EDS cos 90 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू कितना पाई r स्क्वायर l रो अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। ये जैसा था वैसे ही लिख लिया। अब आइए आप खुद देखें कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे। आइए कलर चेंज करके बताते हैं। cos 90 0, cos 90 0, ये सारे आपके गए। आ जाओ बेटा, कौन बच रहा है, ये बच रहा है। इसको ऐसा लिखेंगे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। फर्स्ट सेकंड वाला EDS इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर l इंटू सिग्मा अपन कितना इंटू रो, सॉरी इंटू रो अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। ये राइट है सर। अब देखो ध्यान से कि सर जो सेकंड वाला सरफेस आपने लिया है उसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी x है, ये भी दूरी x है, ये भी दूरी x है। आप इस साइड पे जाओगे तो सारी दूरी कितना अपने पास होगा x x x, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेज नंबर 2 पे आते हैं और ध्यान से देखिए नेक्स्ट पेज पे कि सर E की वैल्यू को तो बाहर किया जा सकता है, अंदर क्या बचा ds, इधर क्या था अपने पास पाई r स्क्वायर l सिग्मा अपन कितना एप्सिलॉन नॉट, राइट है सर। अब ध्यान से देखना E आपके पास बाहर है, ये ds मतलब छोटे छोटे सारे सरफेस को जोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, ds मतलब सेकंड वाला सरफेस छोटे छोटे सारे सरफेस को जोड़ेंगे तो ये आपके पास ds कितना होगा, सुनिए छोटे छोटे सारे सरफेस को जोड़ेंगे तो क्या आपके पास लेटरल सरफेस आएगा, और जो लेटरल सरफेस आएगा वो बेटा कितना आएगा 2 पाई RH, 2 पाई r। देखो भाई देखिए ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस का r कितना है x के बराबर, उसका रेडियस कितना है x के बराबर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 पाई r मतलब x इंटू कितना l, हाइट l है, पाई r स्क्वायर l सिग्मा अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। अब बात को समझते हैं क्या क्या जा रहा भाई, पाई से पाई गया, रेडियस l से l गया, ओके। अब आपके पास आ रहा है E की वैल्यू जो अपने पास आई वो कितना है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी सिग्मा नहीं, सॉरी शायद हमने पहले आपको लिखा होगा रो लिखा होगा। क्या आ रहा भाई सब देखे ध्यान से, सभी लोग देखें रो आ रहा है, गलती से सिग्मा लिखा गया उसके लिए सॉरी। आ जाओ ध्यान से देखना, इसको इरेज कर देते हैं, सिग्मा नहीं है, हम रो लिखते हुए आ रहे हैं तो रो ही आपके पास है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं रो, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं रो। तो ये आपके पास कितना आ रहा है ऊपर बताइए, रो r स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना x, रो r स्क्वायर अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x, ये आपके पास आ रहा है रो r स्क्वायर अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x, ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि x के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरी कर रहा है इस तरह से, राइट ऐसा। ये हमने क्या किया इनसाइड पॉइंट के लिए कर लिए। अब एक पॉइंट आपके पास और है जो फाइनल, जो आखिरी पॉइंट है, एक पॉइंट और है जो हम लोग करते हैं, आ जाओ किसके लिए, ये इनसाइड रो r स्क्वायर अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x। आइए केस नंबर 2 करेंगे, इसी का केस नंबर 2। वो हम क्या ले रहे थे, केस नंबर 2 मतलब कि हमने क्या निकाला, आउटसाइड के लिए निकाल दिया। अब आखिरी अपने पास है इनसाइड के लिए, जो फाइनल अपने पास है केस नंबर 2 4 इनसाइड पॉइंट, किसके लिए बेटा 4 इनसाइड पॉइंट, ठीक है ऐसा।
तो इनसाइड पॉइंट के लिए x जो अपने पास होगा वो r से छोटा होगा, x होगा अपने पास r से छोटा होगा। आइए तो पहले सिलेंडर बना लेते हैं। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, क्या बना ले, सिलेंडर। ये आपके पास हो गए सिलेंडर हो गए, राइट है साहब। ये सिलेंडर है, ओके। इसमें चार्ज को फिल कर लेते हैं, ये ऐसा। आइए इसमें चार्ज को फिल कर लेते हैं ऐसा। ये पूरे में हमने क्या किया, सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर है ना भाई, सॉलिड सिलेंडर पूरे में चार्ज को फिल कर दिया। ये चार्ज हो गई और इसका ये हो गया एक्सिस, ओके। और इससे आपको क्या करना है कि किसी x दूरी पर जाइए और यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, किसी x दूरी पर जाइए, एक पॉइंट लीजिए और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। अगेन क्या करेंगे, अगेन वही चीज़ अपने पास यहाँ पे जा करके क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, गॉसियन सरफेस। और ये ऐसा मिलाया, ये ऐसा मिलाया, राइट ऐसा, ठीक है। और इसका जो हाइट अपने पास है ये हमने क्या ले लिया, एल, ज़रूरत पड़ेगी इसका एल ले लिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं गॉसियन सरफेस हमने बना दिया। अगेन अपने पास क्या करना है, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, ओवर गॉसियन सरफेस, अप्लाई गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस। आज ध्यान से देखना, गॉस लॉ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब देखिए आप इस वाले पे लगा रहे हैं तो आप बात को समझिए, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, अगेन गॉसियन सरफेस को, एक तो अपने पास लेटरल सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, ये आपके पास कितना, सरफेस नंबर 3। अब देखना ध्यान से, इसको ब्रेक करते हैं तो ई डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर 1 प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर मतलब कि 2 प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये आपके पास है 3 इज इक्वल टू, ठीक है। क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। आ जाओ क्यू इंटरनल अभी निकाल लेते हैं ना। चलो क्यू इंटरनल जो आपने लिया है उसका वॉल्यूम तो ये, इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई साहब, इसके वॉल्यूम अपने पास कितने होंगे, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच की जगह पे एल और इंटू रो अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट, अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब बात को समझते हैं, फर्स्ट वाले सरफेस में अगर आप छोटा सा ds लेते हैं तो वो बाहर की तरफ होगा और ये सिमेट्रिसिटी के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा वो भी कैसा होगा, बाहर की तरफ। यहाँ भी इस वाले सरफेस में समझिए ऐसा, यहाँ पे आप छोटा सा ds लेंगे तो नीचे की तरफ, यहाँ पे छोटा सा सरफेस लेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। इसका मतलब केस नंबर 3 में 90 डिग्री, इसका मतलब केस नंबर 2 में, इसमें भी कितना बेटा, 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ केस नंबर 2 और 3 तो जा रहा है, तो पहले इसी को लिख लेते हैं। ये आपके पास हो जाएंगे EDS cos 90 डिग्री प्लस अगेन अपने पास EDS cos 90 डिग्री। ओके ध्यान देना, इधर आपकी देखिएगा पाई एक्स स्क्वायर एल रो अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ओके अब इधर ध्यान से देखना, EDS फर्स्ट वाले केस में देखेगा, फर्स्ट वाले केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब आपकी आदत हो गई होगी, EDS कितना बच्चे, cos 0। अब आइए ये आपके पास ऐसा है, देखो ध्यान से देखना, आप खुद बोले कि सर ये जो आपके पास है ये कितना है, 0, ये भी कितना बेटा, 0, ये कितना अपने पास है, ये आपके पास है EDS, क्या बेटा, EDS। ओके ध्यान देना, इधर आपके पास क्या चल रहे हैं, पाई एक्स स्क्वायर एल रो अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। ओके अब आ जाओ ध्यान से देखिएगा, अगेन सेकंड सरफेस का इस एक्सिस से हर साइड दूरी कैसा है, x x x x x। इसलिए हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, इधर साइड में करते हैं, हम क्या करेंगे, e को बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा, ds। ओके और इधर आपके पास क्या है, पाई एक्स स्क्वायर एल रो अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब आइए ds सेकंड वाले सरफेस का, सेकंड वाला सरफेस जो है, ये जो सेकंड वाला सरफेस आपके पास है, ये इसका ds जोड़ेंगे तो अगेन अपने पास लेटरल सरफेस एरिया, तो 2 पाई x इंटू कितना l इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर एल रो अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब आइए कलर चेंज करके जो कटता है उसको काट लेंगे। आ जाओ कलर चेंज कर दिया, ध्यान देना, पाई से पाई गया, ठीक है, l से l गया, एक x से एक x गया,
तो ई की वैल्यू अपने पास आ रही है, कितना आ रही, रो एक्स अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है, इनसाइड पॉइंट के लिए। किसके लिए अपने पास है, फॉर इनसाइड पॉइंट। किसके लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट। फॉर इनसाइड पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऐसा आ रहा है, कैसा आ रहा भाई साहब, रो एक्स अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन आप सोचें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। समझ में बात आ रही है क्या। सॉलिड स्फीयर का अगर आप रिजल्ट रिकॉल करेंगे तो जो सॉलिड स्फीयर था, ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर से पहले जो सॉलिड स्फीयर थे, सॉलिड स्फीयर के भी जो रिजल्ट अपने पास आ रहे थे अंदर के लिए, क्या वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वहां था रो एक्स अपन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इधर आइए, इस वाले केस में कितना आ रहा है, रो एक्स अपन 2 एप्सिलॉन। सिमिलर रिजल्ट है, वहां रो एक्स अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां कितना आ रहा है, रो एक्स अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब बात को समझ में आ रही है। फॉर इनसाइड पॉइंट निकाल दिया, आउटसाइड पॉइंट निकाल दिया। अब आ जाओ सभी को एक साथ लिखते हैं। ये आपके पास हो गया पीस वाइज फंक्शन। तो आइए, तो यहाँ पे x लेस देन आर के लिए, x इज इक्वल टू आर के लिए और x ग्रेटर देन आर के लिए, आइए x लेस देन आर के लिए अपने पास कितना आया, रो x अपन कितना बच्चे 2 एप्सिलॉन नॉट। x इज इक्वल टू आर अभी पुट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे आप अगर r पुट करते हैं तो रो आर पर इतना कितना हो जाएगा, रो आर अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा। और यहाँ जो अपने पास आ रहा था अंदर में, जो आपके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आपके पास फॉर इनसाइड पॉइंट पे रो आर स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो इनसाइड पॉइंट पे आ रहा है, बाहर वाले पॉइंट पे आ रहा है रो आर स्क्वायर अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आप x के जगह पे, अगर x के जगह पे r पुट करते हैं यहाँ, तो एक r से r चला जाएगा, तो अगेन अपने पास रो आर अपन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारे के सारे रिजल्ट आ रहे हैं, सभी को हमने एक जगह पे कर दिया है। और फाइनली अगर ग्राफ की बात किया जाए तो ये आपके पास इसका ग्राफ हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये हो गए इसके एक्सिस, उसके एक्सिस को लेते हुए हमने ग्राफ बना लिया इधर। और कलर चेंज करेंगे, ध्यान देना। चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं ऐसा, और इसको हम इधर कर लेते हैं ऐसा। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ओके, ऐसा ऐसा ऐसा, राइट, ऐसा। अब यहाँ पे क्या है कि आप अंदर के लिए देखिए, अंदर के लिए जो अपने पास है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ देखो, ये आपके पास क्या x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अंदर का जो अपने पास है वो कलर चेंज करके बना लेते हैं। ये हमने ग्रीन ब्लू से, राइट, ऐसा। तो अंदर के लिए जो आपके पास आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसा, और जो बाहर के लिए आपके पास आ रहे हैं, जो बाहर के लिए आपके पास आ रहे हो प्लीज़, वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, वो आपका ऐसा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ वगैरह पे कमांड होना चाहिए ऐसा। ये आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू आर, और ये आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस आर, और ये आपके पास सभी चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ भी आ सकते हैं बोर्ड में एग्जाम में, राइट, ऐसा। तो ये यहाँ तक हमने सारा कुछ आपके करा दिए हैं, ठीक है, ओके। सारे डेरिवेशन, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने करवा दिया है, ठीक है, ऐसा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का, जो अपने पास जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि कल से स्टार्ट होगा, उसके भी पार्ट 1 पार्ट 2 एटलीस्ट हार्डली ट्राई करेंगे पार्ट 1 में हो जाए, नहीं तो पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट उसके आएंगे। ये सभी डेरिवेशन आपके एग्जाम्स को देखते हुए किया गया है। आप इसे करें, समझें, कोई दिक्कत आए तो फिर हमें बताइए।